पहले युवा मास्टर, दूसरे, तीसरे। हमें आपकी बहन मिल गई। क्या? हमारी बहन कहाँ है? हाईचिंग में। मिस ने आज शहर में नया घर खरीदा। अभी गृह प्रवेश समारोह चल रहा है उनके भव्य गृह प्रवेश के लिए। साइनिंग रद्द करो। मैं अपनी बहन के जश्न में शामिल होऊंगा। प्रतियोगिता रोको। मैं बहन को बधाई दूंगा। शो कैंसिल करो। हमारी बहन के नए घर की ओर। अलेक्जेंडर, मेहमानों का सही प्रबंध हुआ है? अलेक्जेंडर, यह कौन है? नैन्सी, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे उससे शादी करनी ही होगी। ये अलेक्जेंडर, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले थे? और मैंने गर्भधारण की तैयारी शुरू कर दी थी। हमने कब साथ प्रेगनेंसी प्लान की थी? मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। यह फोलिक एसिड तुमने ही दिया था। तुमने रोज एक लेने को कहा था। यह फोलिक एसिड, ये असल में गर्भनिरोधक गोलियां हैं। मैंने खुद बोतल भरी थी। वो मुझसे झूठ बोल रही है ना? अलेक्जेंडर, उसने मुझे धोखा दिया, है ना? अब सच बताओ मुझे, क्या वो शुरू से ही झूठ बोल रही थी? मैंने शुरू से तुमसे शादी नहीं करना चाहा था। अगर तुम्हारा जिद न होता तो मैं तुम्हारे साथ न होता। जब भी तुम पास आती हो मुझे घिन आती है। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, फिर इस घर खरीदने के लिए क्यों धोखा दिया? तुमने वादा किया था घर खरीदने के बाद शादी करेंगे। तुम और तुम्हारी चपरासी माँ बेताब होकर सब कुछ दाव पर लगा दिया शादी के लिए, घर खरीदने को। उस समय तुम और तुम्हारी माँ। बस करो। मैं कभी नहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। सिर्फ मिया, हमारे सीईओ की बेटी, मेरे लायक है। तुम जैसे निचले तबके के कचरे उसकी सेवा करने लायक नहीं। अब से यह जगह अलेक्जेंडर और मेरा घर होगा। मिस स्कॉट, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इतने साल मेहनत करने का शुक्रिया, जो आखिरकार मुझे फायदा पहुँचाएगा। बातें बंद करो, अपना सामान लेकर निकल जाओ। अगर मिया की प्रेगनेंसी में दखल दिया तो बुरी तरह पछताओगी। चाची, क्या ये शहर की सफाई वाली है ना? ये यहाँ क्यों आई है? इसीलिए तो इतने फटे कपड़े। बस एक सफाई कर्मचारी। मुझे परिवार मत कहो, बेशर्म औरत। निकल जाओ, यहाँ अपनी गरीबी न फैलाओ। रुको, मेरी सास, रिश्ता क्यों मिटा रहे हो? मेरी नैन्सी कहाँ है? नैन्सी? कोई गुमनाम, हम नहीं जानते तुम जैसे निचले लोगों को। मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। तुम जैसे कीड़े, मेरे घर में जगह नहीं। अच्छा चाहो तो अभी निकलो। मैं अपनी बेटी को ढूंढने जाती हूँ। तुम निचले दर्जे के लोग मेरे घर में प्रवेश करने लायक नहीं हो। ये मेरी माँ की आवाज है। मम्मी, आप ठीक हो ना? जल्दी से उठिए। नैन्सी, मैं ठीक हूँ। क्या अलेक्जेंडर के साथ कुछ हुआ? उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया, कहा हमें जानते तक नहीं। आंटी, चाहे मैं अलेक्जेंडर से अलग हो गई हूँ, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो दूसरों को दोष मत दो। हमारा अलेक्जेंडर उन्नति के शिखर पर पहुँचने वाला है। तुम अब उसके स्तर से नीचे हो। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। तुम्हें ही यहाँ से जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? क्या यह हॉल परिवार का घर नहीं है? नहीं, ये अगर यह हॉल का घर नहीं है तो ये हाउस वार्मिंग कैसे मना रहे हैं? यह घर इनका है ही नहीं। माँ और मैंने अपनी कमाई से खरीदा है। बेकार की बातें बंद करो। ये घर मेरे बेटे और मिस जेम्स का है। बिल्कुल सही। यह घर मिया को मेरा शादी का उपहार है। नैन्सी का यहाँ कोई अधिकार नहीं। अपनी आंखें खोल लो नैन्सी। नैन्सी, अपनी आंखें खोलो और खुद देखो। ये प्रॉपर्टी डीड पर क्यों मिया जेम्स का नाम है? हमारा समझौता था, हम डाउन पेमेंट करते, डीड पर बेटी का नाम डलवाते।
गरीबों को लालच नहीं, अपनी पहुंच से परे चीजों का। अलेक्जेंडर, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? वो पैसा मेरी माँ का सालों की मेहनत की कमाई थी। हमें वापस लौटाओ, अभी वापस करो। नैन्सी स्कॉट, यहाँ ड्रामा मत करो। नैन्सी, नैन्सी, तुमने हमारे पैसे से खरीदे घर को और मेरी बेटी को प्रताड़ित किया। ये सीधा अन्याय है। मैं इसके लिए लड़ूंगी। माँ, बाहर निकलो। माँ, क्या? समझ गई। अलेक्जेंडर, मुझे अभी खबर। स्मिथ परिवार के 3 विशेष मेहमान हमारे गृह प्रवेश में आ रहे हैं। सच में? लेकिन मैं उन्हें जानता तक नहीं। वे तुम्हारी प्रतिभा से प्रभावित होंगे। अलेक्जेंडर, इन अवांछित लोगों को तुरंत यहाँ से हटाओ। वीआईपी का मूड खराब मत करो। ठीक, इन्हें बाहर करो। सुरक्षा, इन गरीबों को अभी निकालो। अलेक्जेंडर हॉल, यह विश्वासघात तुम्हें जरूर डसेगा। किसे पता था वह नैन्सी के पास ऐसा खजाना है? माँ, तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूँ। ये मेरी नाकामी है। अगर तुम्हें अपना असली परिवार मिले, वे तुम्हें इनसे बचाते। माँ, ऐसी बातें मत करो। जब तुमने मुझे पाया, मेरे पास बस यह जेड पेंडेंट था, मेरे जन्माधिकार का प्रतीक। तुम नहीं होती तो मैं सालों पहले मर चुकी होती। भाइयों, तुम सही समय पर आए। 20 साल से हमारी बहन अब कैसी दिखती होगी? आज उसका गृह प्रवेश है। मैं शानदार उपहार लाया हूँ। चलो चले। मेरा पेंडेंट गायब है। सभी का स्वागत है। मिया जेम्स और मैं आपके गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने के लिए आभारी हैं। मिस्टर हॉल अपनी उम्र में इतने सफल कैसे हो गए? कुछ ही वर्षों में उपाध्यक्ष बन गए और इतना भव्य घर भी खरीद लिया। जेम्स, उत्तराधिकारी का ध्यान खींचना कोई साधारण आदमी ऐसा नहीं कर सकता। अभी तो बस शुरुआत है। जल्द ही स्मिथ परिवार के 3 विशेष मेहमान हमारे समारोह में शामिल होंगे। मेरे बेटे की महान उपलब्धि का जश्न मनाएं। स्मिथ परिवार, इंपीरियल सिटी का सबसे बड़ा व्यवसायी परिवार। बिल्कुल सही। विश्व विजेता विलियम स्मिथ भेंट कर रहे हैं जेड लेक के दुर्लभ प्राचीन जेड, 10 हिमणी जेड के फूलदान और दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुएं। सेलिब्रिटी ओवेन स्मिथ दे रहे हैं 5 विला, 10 लग्जरी कारें। स्मिथ ग्रुप चेयरमैन लियाम स्मिथ प्रदान कर रहे हैं एक निजी द्वीप, स्वर्ण भंडार और 100 अरब युआन के कंपनी शेयर्स। नए अध्याय पर बधाई। असली स्मिथ परिवार यहाँ है। ये जेड तो अद्वितीय खजाने, सचमुच अनमोल। अलेक्जेंडर हॉल को ऐसे रिश्ते कैसे मिले? स्पष्ट है, वे मिस जेम्स के प्रभाव के कारण यहाँ हैं। उनका परिवार हैचिंग पर राज करता है। चेयरमैन स्मिथ पधार चुके हैं। यहाँ आइए। दीदी, हमने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। दीदी, हमें आखिरकार तुम मिल गई। दीदी, यह सच है। तुम हमारी बरसों से गुमशुदा बहन हो। हमने तुम्हारे जन्म पर यह जेड पेंडेंट तुम्हारे गले में डाला था। बहन, तुमने बहुत कष्ट सही हैं। अब हम भाई मौजूद हैं। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह पेंडेंट नैन्सी का है। क्या वह स्मिथ परिवार की तीसरे बेटे की बहन हो सकती है? पर अब यह मेरा है। यह जेड पेंडेंट वाकई मेरा है। बेटा,
किसे पता था मिस जेम्स स्मिथ परिवार की विरासत है। तुम्हें ये मौका जरूर पकड़ना चाहिए। यह गृह प्रवेश समारोह खत्म होते ही मैं उससे तुरंत शादी कर लूंगा। नैन्सी, तुम्हारा पेंडेंट वही पड़ा है। मिया जेम्स, मेरा पेंडेंट लौटा। क्या यह पेंडेंट तुम्हारा है? मिया जेम्स, मेरा जेड पेंडेंट वापस दो। क्या यह पेंडेंट तुम्हारा है? बिल्कुल सही, यह पेंडेंट मेरे जन्म परिवार ने छोड़ा था। तुम कौन हो? भैया, इस पर भरोसा मत करो, यह मेरी प्रेम प्रतिद्वंद्वी है। इसे तो पता चल गया होगा यह पेंडेंट हमारा कुल वस्तु है और हमें बर्बाद करने आई है। यह हमारे मिलन में रोड़ा है। यह झूठ है, यह पेंडेंट हमेशा से मेरा रहा है। मैं गवाही दे सकती हूँ, जब मैंने नैन्सी को बचपन में पाया ये पेंडेंट उसके साथ था। आप तो इसकी माँ हैं, तभी तो इसका पक्ष ले रही हैं। यहाँ सभी गवाही दे सकते हैं, ये पेंडेंट मिया का है। सही कहा, जब मैं आई थी मिस जेम्स ने इसे पहन रखा था, वह जेड पेंडेंट। मैं पुष्टि करता हूँ, मैं भी। देख लिया, लोगों का फैसला स्पष्ट है। तुम लोग, ये बेहूदगी है। अलेक्जेंडर हॉल, तुमने मेरी माँ का मेहनत से कमाया घर छीन लिया। अब यह पेंडेंट भी चाहिए। यह क्या हो रहा है? भैया, यह सच में मेरा है, यह नकली है। झूठ, मैंने इसे हमेशा पहना है। मैंने इसे गिरा दिया होगा और तुमने चुरा लिया। बस, तुमने मेरा गृह प्रवेश बिगाड़ दिया। अब मिया की पहचान चुराना चाहते? तुम बेशर्म हो। इसकी एक बात भी मत मानो। इसकी माँ सड़क साफ करती है, पिता भिखारी है, कूड़ा परिवार। यह तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। ये केवल मेरे गोद लिए माता पिता हैं। सालों से मैं ढूंढ रही हूँ अपने असली परिवार को। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकालो। सब लोग रुको, इन दोनों को तुरंत बाहर निकालो। तुरंत इसे रोको। भैया, तुम सच में उसकी बकवास मान रहे हो? भैया, दोनों जेड पेंडेंट पर दावा कर रहे हैं। अब हम क्या करें? इन दोनों में से एक नकली जरूर है, लेकिन 20 साल बाद मैं सच में पहचान नहीं पा रहा। मैं पेंडेंट का असली मालिक नहीं जानता, पर असली बहन पहचानने का तरीका मुझे आता है। कैसे? माता पिता ने एक तिजोरी छोड़ी है जो सिर्फ बहन का फिंगरप्रिंट खोलेगी। जो यह तिजोरी खोलेगी वही हमारी असली बहन है। क्या मेरा भेष काम करेगा? पहले कौन कोशिश करेगा? मिया को पहले चांस दो, वही असली वारिस है। अपना हाथ यहाँ रख। फिंगरप्रिंट मिल नहीं रहा, 2 कोशिशें बची हैं। फिंगरप्रिंट एरर। वह तिजोरी नहीं खोल पा रही है, तो यह नकली है। नकली हमेशा नकली रहता है, कभी असली नहीं बन सकता। स्मिथ परिवार को धोखा देने की हिम्मत अब इसकी खैर नहीं। बेटा, ये क्यों नहीं खुल रहा? मुझे भी नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं नैन्सी स्कॉट ही उनकी असली बहन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे झूठ बोला। भैया, इसे बाहर फेंकते हैं। मैं सच में आपकी बहन हूँ। मुझे नहीं पता तिजोरी में दिक्कत क्या है। शायद ये पुरानी हो गई है, तिजोरी खराब हो सकती है। बिल्कुल सही, तिजोरी में खराबी जरूर है। नैन्सी ने अभी कोशिश भी नहीं की। हाँ बिल्कुल। अगर वह कोशिश भी करे, वह भी नहीं खोल पाएगी। अब तुम कोशिश कर। डरो मत नैन्सी, तुम्हें अपना परिवार ढूंढना नहीं था? एक बार कोशिश करो, शायद ये तुम्हारे बिछड़े भाई ही हों। फिंगरप्रिंट त्रुटि, एक प्रयास शेष। ये कैसे संभव है? क्या यह तो वे सच में मेरे भाई नहीं हैं? बड़े भैया, देखो नैन्सी स्कॉट, उसने भी नहीं खोला। वह तुम्हारी बहन नहीं है। मैंने कहा था ये तिजोरी खराब होगी। भैया, दोनों में से कोई नहीं खोल पाया। क्या यह तिजोरी वाकई खराब है? उस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। वह जेड लॉकेट स्पष्ट रूप से मेरा है। क्या मैं एक बार और कोशिश कर सकती हूँ? अरे, अगर नहीं खोल सकती तो छोड़ दो, 100 बार कोशिश से कुछ नहीं होगा। बड़े भैया, नैन्सी ने देखा कि आप ताकतवर और प्रभावशाली हैं, तो आपसे चिपक गई। ये सच नहीं है, मुझे सिर्फ अपना असली परिवार चाहिए। नैन्सी वैसी लड़की नहीं है। उसे झूठ बोलते नहीं लग रही, उसे फिर से कोशिश करने धत तेरी। अगर नैन्सी सचमुच तिजोरी खोल दे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बड़े भैया, उसे कोशिश मत करने दो, सबका समय बर्बाद न करें। उसे आजमाने दो, इसमें कितना वक्त लगेगा? या फिर तुम उसके सफल होने से डर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। दूसरी उंगली से प्रयास।
फिंगरप्रिंट त्रुटि, सिस्टम लॉक हो गया। मुझे पता था। नैन्सी स्कॉट एक निम्न सफाई वाली महिला की बेटी, वह अमीर उत्तराधिकारी कैसे हो सकती है? वह ऊपर चढ़ने में पागल हो गई है। वह बहुत सभ्य लगती थी, कभी नहीं सोचा वह इतनी चालाक होगी। मैं उसे दोष नहीं देता, कौन नहीं चाहेगा 3 इतने ताकतवर भाई। अब हम क्या करें? जेड पेंडेंट मिया के पास है, वह तुम्हारी असली बहन है। यह नैन्सी स्कॉट, वह तुम्हारी बहन बनने का नाटक कर रही है, उसे बाहर निकाल देना चाहिए। चुप रहो। तुम्हारी राय किसने मांगी? मैंने कभी किसी का रूप नहीं धरा, लेकिन उसने खोलने में सेफ भी नहीं खोला? तुमने क्यों नहीं कहा वह भी नकली है? मिया उच्च कुल की है, तुम उस पर सवाल नहीं उठा सकते। नैन्सी, आज मैं अपने भाइयों से मिल रही हूँ, इसलिए तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। अगर अब स्वीकार करो तुमने ईर्ष्या में मेरे बारे में झूठ बोला तो मैं माफ कर सकती हूँ। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। नैन्सी स्कॉट, तुमने सुनी वो बात? जल्दी माफी मांगो। हाँ, अभी माफी मांगो, फिर अपनी माँ को लेकर चल। हम क्या मजाक चल रहा है? मैं तुम पर हंस रही हूँ। तीसरे युवराज स्मिथ, उन्होंने तुम्हें माना तक नहीं और तुम पहले से ही उनकी बहन बनने चली हो। सबूत यही मौजूद है। अगर जेम्स नहीं तो फिर कौन हो सकता है? इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम ही हो जिन्हें अपनी औकात नहीं पता। पहले घर पर कब्जा किया, फिर मिया की मदद से मेरे भाइयों को चुरा लिया। सच्चाई को तोड़ने की हिम्मत, बेशर्म डोंगी। किसे बेशर्म कह रही हो? मिया, इस डायन को सबक सिखाने तुम्हें छूने की इजाजत किसने दी? श्रीमान स्मिथ, यह कर्कशा आपके मिलन में रोड़ा अटका रही है। अगर अभी नहीं संभाला तो और बिगड़ जाए। क्या हम तीनों भाई मर गए? यहाँ फैसले करने की हिम्मत। इसके अलावा अब वे सिर्फ भी नहीं खोल पा रहे हमारी असली बहन कौन है, यह अभी अनिश्चित है। भाइयों, सुनने में आया है फिंगरप्रिंट बदल सकते हैं उम्र के साथ थोड़े, लेकिन यह जेड पेंडेंट मेरे पास असली है। यह हमेशा से मेरे पास रहा। इसकी बात में दम है। यह जेड पेंडेंट हमारी बहन का ही है। हम कुतिया, अब क्या मजाक चल रहा है? सच में सोचा था कि जेड पेंडेंट छुपा लोगे और सच छिपा लोगे। हमने कुछ नहीं चुराया, ये जेड हमेशा से मिस जेम्स का था। यहाँ सभी गवाही दे सकते हैं। नैन्सी स्कॉट, फिर परेशानी खड़ी करने आई हो? अगर इतना ही यकीन है कि यह पेंडेंट तुम्हारा है तो बताओ इसकी क्या खास पहचान है? इस जेड में ऐसा क्या खास हो सकता है? जुबान क्यों सुन हो गई? तुम पर बात करना बेकार है। ठीक है, साफ कर देती हूँ। नैन्सी, बकवास बंद करो। बस एक जेड का टुकड़ा है, इसमें कुछ खास नहीं। तुम तो बस अशांति फैलाने आई हो। ऊपर बाएं कोने में हल्का सा खरोंच है। नैन्सी, यह नाटक बहुत हो चुका। चुप रहो, जारी रखो। खरोंच मुश्किल से दिखती है, ज्यादातर लोग ध्यान से देखे बिना इसे नहीं पकड़ पाते। साथ ही यह मेरे पास बचपन से है, शायद बचपन में खेलते खराब कर दिया होगा। सच में खरोंच है। पेंडेंट ले लो अगर चाहो, पर यादें नहीं ले सकते। जब हम बच्चे थे मेरी बहन ने पेड़ चढ़ने की कोशिश की, वह फिसल गई और उसका पैर टूट गया। हमारे भाई ने उसे घर तक उठाया। जब हम लौटे सबको बुरी तरह डांट पड़ी। मुझे याद है, मुझे सबसे ज्यादा डांट मिली। कहा कि बड़े भाई होकर मैं उसकी रक्षा नहीं कर, लेकिन मेरी बहन ने लगातार मेरे लिए गिड़गिड़ाई। बचपन की यादें समय के साथ धुंधली हो गई। मुझे सिर्फ याद है यह निशान बचपन से ही है। मतलब यह कि तुम असल में हमारी बहन हो। दीदी, हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। नैन्सी, ये तो बहुत अद्भुत है, तुम्हें अपने परिवार से मिला दिया। माँ, शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं अपने भाइयों को पा सकती हूँ। तो सच तो यह है, मिस स्कॉट असल में 3 भाइयों की बहन है। मिया जेम्स ने बड़ा नाटक किया। उसने सभी को बेवकूफ बनाया, विरासत का जेड चुराया और भाइयों को भी चुराना चाहा। कितनी बेहया है। यह नहीं हो सकता। मैं स्मिथ परिवार की असली वारिस हूँ। मैं सफल होने ही वाली थी। बेटा, हमने नैन्सी स्कॉट को पूरी तरह नाराज कर दिया। अगर वो सच में स्मिथ परिवार की वारिस है तो हमारा क्या होगा? भाइयों, वह तुम सबसे झूठ बोल रही है। अभी तुम क्या कर रही हो? गलत चीज चुनना तो आसान है, झूठी यादें बनाना भी उतना ही आसान। जब मैंने पहले पूछा तुमसे इस जेड पेंडेंट की खास पहचान के बारे में, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? नैन्सी ने तुम्हें मौका दिया, तुम जवाब देने में विफल रहे। मैंने दया दिखाई, उसे दूसरा मौका देकर। मुझे क्या पता था वह पेंडेंट के निशानों का तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए इस्तेमाल करेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस पेंडेंट को लेकर पागल थी। यह पहले से योजनाबद्ध था। क्या चालाक योजना है। यह जेड पेंडेंट हमेशा से मेरा रहा है। तथ्यों को मत मरोड़ो, बस करो। ठीक है नैन्सी स्कॉट, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। इस पेंडेंट पर कितने निशान हैं? मैंने इस पेंडेंट को बचपन से संभाल कर रखा है। इस पर सिर्फ एक निशान है। तुम झूठ बोल रही हो, साफ 2 निशान दिख रहे हैं। भाई, खुद जांच लो अगर मुझ पर विश्वास नहीं है। 2 निशान? ये कैसे? ये मुमकिन नहीं। पहले तो सिर्फ एक निशान था। नैन्सी स्कॉट, आइए देखें कि आप इससे कैसे उबर रहे हैं। किसने सोचा होगा इतना नाटकीय मोड़, इस तरह के झूठ को गढ़ने की हिम्मत की। घर के लिए वह किसी भी तरह से गिर जाए। नैन्सी स्कॉट,
अब आपकी रक्षा क्या है? वह शायद क्या कह सकती थी। इस जेड पैलेंट स्पष्ट रूप से मिया से संबंधित है। बस किसी को रोज हर विवरण को पता होगा। लेकिन चलो इसका सामना करते हैं। एक गौरैया नहीं कर सकता, एक फोनिक्स बन जाता है। जब इस ललक ने किया, ये दूसरा खरोंच प्राप्त करें। माँ, आप इस पेरेंट को जानते हैं। मेरा जन्म परिवार छोड़ गया। मैंने बचपन से ही इसे पहना है। कोई नया नुकसान मेरे नोटिस से बच नहीं जाता। अभी भी बेगुनाह। इस सारे सबूत के बाद मत कहो तुम अचानक कैसे याद किया इस तरह। वहाँ मिल गया। अपनी सांस बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तथ्य स्पष्ट हैं। केवल असली मालिक ऐसी बारीकियों को जानते हैं। इसलिए मिया जेम्स हमारी बहन है। कोई अंतिम शब्द? मैंने सुबह साफ देखा था। दूसरा खरोंच बिल्कुल नहीं था। साफ दिख रहा है। ये झूठ बोल रही है। मिया की नकल करने की कोशिश रंगे हाथों पकड़ी गई। तुम, क्या मैं जेड पेंडेंट देख सकती हूँ? बस एक पल के लिए। भैया, इसे मत दो। क्यों नहीं? क्योंकि वह आते ही मेरे जेड पेंडेंट पर नजर गड़ाए हुए है। अगर मैंने दे दिया तो शायद वापस न करे। बिल्कुल सही। ये नीच लोग हमेशा गंदी चालें चलते हैं। मुझे बस एक नजर देखनी है। जांच के बाद तुरंत वापस कर देना। ठीक है, वादा करती हूँ। समय बिताने से पेंडेंट उसका हो जाएगा। ये वक्त बर्बाद कर रही है। नैन्सी, चालें चलने की बजाय खुद को बचाना छोड़ो। अभी यहाँ से जाओ। शायद मिया और श्री स्मिथ तुम्हें माफ कर दें। तुम नैन्सी के साथ रहती थी। इस तरह बदनाम क्यों कर रही हो? चुप रहो, अपनी औकात में रहो। मेरी माँ को क्यों धकेला? इससे भी बुरा हकदार है। सड़क साफ करने वाली हमारी हवा में सांस भी नहीं ले सकती। घिनौना। नीच कुल का कचरा वैसा ही व्यवहार करे। गार्ड सर, इसे बाहर निकालो। रुको, इस पेंडेंट पर दूसरा खरोंच नया बना हुआ है। इस जेड पेंडेंट पर दूसरा खरोंच नया है। नैन्सी, तुम अब क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। यहाँ दूसरा खरोंच पास के पुराने खरोंचों से अलग है। ये बिल्कुल अलग है, साफ है। यह हाल में बना है। करीब से देखो, लगता है वाकई अलग है। यह दूसरा खरोंच बाद में डाला गया था। यह सब क्या हो रहा है? भैया, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। यह खरोंच सालों से यहाँ है। यह मिया को बदलने की कोशिश कर रही है। इसकी बातों पर भरोसा मत करो। बिल्कुल सही। मिया, तुमने यह पेंडेंट खराब करने के लिए इस्तेमाल किया है ना? मुझे छोड़ दो। मैं स्मिथ परिवार की उत्तराधिकारी। मैं यह क्यों करूँगी? मैं असली स्मिथ परिवार की बेटी हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ। नैन्सी आपकी असली बहन है। कंजूस कही के। तुम्हारे दिमाग में कौन सा बढ़िया विचार आया होगा? लगता है तुम दोनों आज तो शांत नहीं बैठोगे। नैन्सी, जितना हो सके छोड़ दो यहाँ। अगर यही चलता रहा तो बर्बादी तय है। चाची, आपका क्या हल है? वो बूढ़ी के पास कोई योजना थोड़े ही होगी। साफ साफ बता। तेरी बहन के हाथ पर, क्या उस पर लाल दिल के आकार का जन्म चिन्ह है? सही। अगर तुमने न बताया होता मैं तो भूल ही गया। डॉक्टर ने कहा था यह जन्म चिन्ह दुर्लभ है। क्या नैन्सी के पास ऐसा कोई जन्म चिन्ह है? हाँ, जब मैंने नैन्सी को पाया मैंने ये निशान देखा था। नैन्सी, अपने भाइयों को जन्म चिन्ह दिखाओ। अरे वाह, यह सच में जन्म चिन्ह है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। जेड पेंडेंट पर बहस हो सकती है, लेकिन जन्म चिन्ह पर नहीं। स्मिथ परिवार को बधाई। रुको, यह जन्म चिन्ह मेरे पास भी यही है। आपके पास भी एक जन्मदिन है? केवल आकृति ही नहीं, यहाँ तक कि स्थान भी मेल खाता है। आपके पास एक ही जन्म चिन्ह कैसे है? यदि आपके पास एक हो सकता है तो क्यों नहीं है? बस एक जन्म चिन्ह के साथ। क्या आप हमारे भाइयों को चोरी करना चाहते हैं? आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? ऐसा कैसे हुआ? नैन्सी, मुझे खेद है। ये सब मेरी गलती है। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि आप कौन हैं। माँ, यह आपकी गलती नहीं है। आपने मेरे परिवार को खोजने में मेरी मदद की। ये नाटक फिर से आता है। आप दोनों अभिनेता होना चाहिए। इस सभी प्रदर्शन के साथ नैन्सी स्कॉट, आपके पास और क्या है? इसे ले आओ। लेकिन मेरे भाइयों, आप उनमें से कोई चोरी नहीं करेंगे। लाइम, मुझे सिर दर्द हो रहा है। हम क्या करते हैं अब? बिल्कुल, इस परिवार का पुनर्मिलन ट्विस्ट से भरा हुआ है। अब केवल एक समाधान बचा है। यह क्या है? हम डॉक्टर के नमूने ले लेंगे और आचरण, एक डीएनए टेस्ट। सही। जब हम परिणाम प्राप्त करते हैं हम अंत में जानते हैं मेरी असली बहन कौन है। बिल्कुल। यह बुरा है। डीएनए टेस्ट? अगर मैं इसे धोखा देना चाहता था तो अब कोई मौका नहीं है।
तीनों स्मिथ नेताओं की कितनी समझदार। एक बार पितृत्व परीक्षण हो जाए, नतीजे साफ दिखा देंगे। नकली लोगों की छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल सही। डीएनए टेस्ट पूरा होते ही हमें पता चल जाएगा असली स्मिथ उत्तराधिकारी कौन है। इनकार करते रहो, पर मैं मानने से इनकार करती हूँ। उनके जन्म चिन्ह एक जैसे हैं और ये पितृत्व परीक्षण इतना एक जैसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें होता है? व्यंग्य बंद करो। मैं ये मामला हल चाहती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। नैन्सी, अगर फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो? माँ, चिंता मत करो, डीएनए टेस्ट झूठ नहीं बोलते। ठीक है, हम यहीं इंतजार करेंगे डॉक्टर का। डॉक्टर आ गए हैं। दोनों के सैंपल लो, जल्दी पितृत्व परीक्षण के लिए तैयार। फौरन मिस्टर स्मिथ। सावधानी से ले नमूने, पूरी तरह सुनिश्चित करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती नहीं होगी, मैं पक्का करूंगा। मिस्टर स्मिथ, सैंपल तैयार है। नैन्सी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या ये अभी भी चोट लगी है? तुम ठीक हो? रक्त परीक्षण प्राप्त करें। और आप पहले से ही परेशान हैं। मुझे लगता है एक चांदी के चम्मच के साथ एक सेवक के जीवन को। नैन्सी, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अब बाहर जाओ। परीक्षा परिणाम आने से पहले, फिर जाने में देर हो जाएगी। क्या होगा अगर मैं मना कर दूं? फिर हम देखेंगे। मैं तुम्हें समझने के लिए वास्तव में क्या अर्थ है। लगता है आप बहुत जल्दी मना रहे हैं। बड़ा भाई, दूसरा भाई, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच हमारी असली बहन कौन है? कितना दुर्लभ। हम वास्तव में सहमत हैं। ईमानदार होने के लिए काश मेरी भी बहन होती। जब मैंने उसे देखा, मुझे एक तत्काल कनेक्शन महसूस हुआ। कोई मजाक नहीं, मैंने उसी तरह महसूस किया, परिवार की तरह। क्या वह हमारी बहन है? हम जल्द ही पता लगा लेंगे। नैन्सी, ये सब नाटक आप कर रहे हैं। क्या यह योजना है सू भाइयों का ध्यान आकर्षित करने के लिए? ये मायने नहीं रखता है। सबसे अच्छा आप केवल जमीन हो सकती है, कुछ कम क्लास, किसान या किसान कचरा। इस तरह भी कर सकते हैं प्रदर्शन परिवार के लिए जब वे यहाँ आए। आप स्पष्ट रूप से हैं अपने बेटे के बारे में भ्रम। एक स्वार्थी गद्दार जो हाथ काट रहा है, वह उसे खिलाता है, वह भी नहीं है कसाई के लिए। कुतिया, तुम। परिणाम अंदर है। राष्ट्रपति स्मिथ। इसके साथ बाहर हमारी बहन कौन है? नैन्सी स्मिथ। नैन्सी स्कॉट। वह आपकी बहन नहीं है। क्या इसका मतलब है मैं वास्तव में एक स्मिथ नहीं हूँ? कभी उम्मीद नहीं गलत होने के लिए। डॉ युवा, वर्षों से आपके अधीन काम किया है, निर्दोष रिकॉर्ड के साथ। ऐसा लगता है हमारी असली बहन मिया है। मैं हिला नहीं सकता। इस परीक्षा की भावना मुद्दे हैं। उम्मीद है कि मैं लेकिन मेरे जेड मेरे भाइयों से बिल्कुल मेल खाता है। निशान पैटर्न संरेखित, यहाँ तक कि जन्म चिन्ह भी। यह सही नहीं हो सकता है। मैंने तुमसे कहा, आप जैसे एक विनम्र सेवक नहीं हो सकता कभी उनकी अनमोल बहन। HM। परिणाम स्पष्ट हैं, देने का समय है। नैन्सी स्कॉट, सत्य का सामना करें। मैं असली हिंगी हूँ। आप खर्च करेंगे मेरे नीचे जीवन। डॉक्टर, मैं पितृत्व रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। आप सिर्फ जब तक गलत साबित न हो जाए अभी भी लड़ रहे हैं। मुझे डीएनए रिपोर्ट की समीक्षा करने दें। उसे दिखाओ। देखना चाहते हैं? फिर बारीकी से देखो। यह सच में वह नहीं थी। अब विश्वास हो गया? डायरेक्टर स्मिथ, सच सामने आ गया है। मिया तुम्हारी असली बहन है। इस पल का फायदा उठाएं। उसकी पहचान पुष्ट करने के लिए स्वीकृति भोज का आयोजन करें। ओह, सुरक्षा बुलवाकर हटवाता हूँ इन नीच लोगों को तुरंत। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे आदेश। हमारी असली बहन होने के नाते यह पारिवारिक विरासत का जेड सही मायने में तुम्हारा है। वह मेरा है, वापस करो। नैन्सी स्कॉट, जेड अभी सौंप दो। मेरे अपने परिवार ने यह मुझे दिया था, कोई छीन नहीं सकता। मिया का जन्मसिद्ध अधिकार चुरा रही हो, सौंप दो इसे। अरे सोंग नानक सी, पहले उसकी पहचान चुरा, अब मेरी विरासत को नुकसान पहुंचाया। ट्रू फीनिक्स, बहन, हमें आखिरकार तुम मिल गई। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया। नामुमकिन।
नैन्सी तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। ये तो साधारण घर की लड़की है। चुप रहो, तुम बीच में ना आते तो हम पहले ही मिल चुके होते। एक और शब्द बोले तो जीभ निकाल दूंगा। प्रेसिडेंट स्मिथ, मिया ही तुम्हारी असली बहन है, क्यों नहीं मानते? बकवास। नैन्सी हमारी असली बहन है, तुम्हें क्यों नहीं दिखता? लेकिन डीएनए टेस्ट ने तो शाओ जुए की पहचान कर दी। तुमने याद ना दिलाया होता। डीएनए टेस्ट बाकी है। सेंसर्ड। प्रेसिडेंट स्मिथ से मिया का बदला लेगा। बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन मिया के लिए नहीं, बल्कि नैन्सी के लिए। प्रेसिडेंट एस, तुम्हें गलतफहमी हुई है। स्मिथ परिवार का फीनिक्स रक्त केवल हमारे खानदान में ही होता है। स्पष्ट करो। डीएनए रिपोर्ट। सच क्या है? श्रीमान स्मिथ, मुझे बख्श दीजिए। यही औरत मुझे रिपोर्ट बदलने पर मजबूर करती है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें जानती तक नहीं। मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मिया, तुमने मुझे बरगलाया, रिपोर्ट में हेरफेर करवाया। अब सच सामने आ गया है, इससे मुकर नहीं सकती। भैया, मैं निर्दोष हूँ। उसने गलती की और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे भैया मत कहो। अगर झूठ निकला मैं सुबह होने तक जेम्स परिवार को मिटा दूंगा। सुरक्षा, इसे हटाओ। पूरे उद्योग से बैन कर। दया करो श्रीमान स्मिथ, रहम करें। आदरणीय मेहमान, यह हमारा निजी मामला है, कृपया तुरंत यहाँ से प्रस्थान करें। हे भगवान, नैन्सी ही स्मिथ परिवार की असली वारिस है। यह नैन्सी पूरी तरह मेरी ही हो गई है। उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। नैन्सी, पहले की सारी गलतियां मेरी थीं। यंग लेडी का प्यारा नाम। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? इनसे निपटने के बाद अब तुम्हारी बारी है। छोटी बहन, इन तीनों के साथ तुम क्या करना चाहोगी? बस दिल की बात कहो। तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं। चाहो तो अंटार्कटिका भी भिजवा दे, मैं करके दिखाऊंगा। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, सबका शुक्रिया। 3 साल तक अलेक्जेंडर के साथ रही। पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर ग्रेजुएशन तक मैंने उसके लिए दिन रात मेहनत की। उसने एक बार कहा था, मेरे साथ देखे जाने से उसे शर्म आती है क्योंकि मैं बूढ़ी आंटी जैसी दिखती थी। यहाँ तक कह दिया बाजार में मोल भाव करना उसे बीमार कर देता है। उसे सब कुछ घृणित लगता था। मैं समझती थी वह सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन वह हर बार मजाक कर रहा था। पर हैरान करने वाली बात यह है, मेरी कमाई का पैसा मिया पर उड़ाते हुए बैग्स खरीदने में लगा दिया। उसने चुरा भी लिया। मेरी फॉस्टर माँ ने जो शादी का घर बनवाया था उसे अपना बताने लगा। तू कमीना, तूने मेरी बहन को ऐसे सताया। आने वाले दिनों में मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा, कुत्ते से भी बदतर। नैन्सी, नैन्सी, पहले मैं गलत था। सब मेरी गलती है। मैंने गड़बड़ कर दी। मैं अंधा था। मुझे पहले समझ नहीं आया तुम मेरे लिए कितनी अच्छी। अब मैं समझ गया। मुझे एक और मौका दो प्लीज। अलेक्जेंडर हॉल, मुझे सताना काफी था, पर तुमने मेरी माँ को भी घसीट लिया। तुमने पार कर ली मेरी आखिरी सीमा। ये मिया की साजिश है। यही वो है, इसने मुझे बहकाया। मेरे इरादे हमेशा अच्छे थे। अलेक्जेंडर हॉल, तुमने ही कहा था तुम्हें नैन्सी की गरीबी बर्दाश्त नहीं। तुम मुझसे रिश्ता चाहते थे। चुप रहो। मेरा दिल सिर्फ नैन्सी का है। नैन्सी, मैं अभी इसे छोड़ देता हूँ। चलो फिर से शुरुआत करें। नैन्सी, मेरे बेटे को माफ कर दो। मैं भी माफी मांगती हूँ, ठीक है? और ये घर सब तुम्हारा है। ये घर हमेशा से मेरा था। बेवकूफ मत बनो। ये तीनों असली में स्मिथ परिवार के बड़े लोग नहीं। पापा ने अभी मुझे बताया स्मिथ परिवार के वो 3 बड़े लोग आज बिल्कुल भी नहीं आए। मिस्टर स्मिथ का असिस्टेंट पापा के साथ कंपनी में डील चर्चा कर रहा है। नैन्सी, कोई अचरज नहीं कि तुम्हें इतनी किस्मत मिली। असल में तुमने 3 ठग किराए पर लिए, यह नाटक करवाने के लिए। इतने समय बाद तुम धोखेबाज, असली सु अधिकारी तो हो ही नहीं। हम तो तुम्हारे झांसे में आ ही गए थे। नैन्सी तुम्हें रोज कितना पैसा देती है? स्मिथ परिवार का रूप धरने की हिम्मत? तुम्हें मरने का शौक है। सारे बेवकूफ। यह जेम्स परिवार का आदेश उस युवती पर एहसान था। मैंने खुद अपने असिस्टेंट को भेजा। अब जबकि पक्का हो गया कि मिया झूठी है, हम वह ऑर्डर वापस ले रहे हैं। यह तो बेहद मजाकिया है। तुम बर्बाद हो चुके हो, फिर भी दिखावा कर रहे हो। मैं पापा को फोन करवाती हूँ, मिस्टर स्मिथ के असिस्टेंट को अभी। देखते हैं तुम कैसे बचते हो। तुम्ही की खैर नहीं होगी। माँ,
आप ठीक हो ना माँ? भैया, मेरी माँ की तबीयत नाजुक है, मैं इन्हें और नहीं देखना चाहती, मुझे अभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। भैया, समझ गया, मैं तुरंत टॉप डॉक्टर्स का इंतजार करवाता। आज तो हमने तुम्हें छोड़ दिया। ओह, पहले ही भाग रहे हो? सुना मिस्टर स्मिथ का असिस्टेंट आ रहा तो पकड़े जाने के डर से भागे। दयनीय। बेटा, वो नैन्सी ने असल में किराए पर एक्टर्स रखे थे सुपरिवार बनाने के लिए। कितना घिनौना काम। आगे से उससे दूर ही रहना। मैं जानता हूँ, लेकिन नैन्सी ने वह फीनिक्स टोटम कैसे जेड पेंडेंट से सक्रिय किया? बस एक संयोग था, पापा ने बताया। स्मिथ परिवार, कोई चुने हुए जैसी बकवास पर विश्वास नहीं। उसने कोई सस्ती चाल चली होगी। सही कहा। अगर नैन्सी के पास इतने कनेक्शन होते तो वह मेरे लिए 3 नौकरियां क्यों कर? अगली बार मिली तो उसकी खैर नहीं। ध्यान से। घर आई कुमारी। नैन्सी, मैं पहले परेशान थी, अब ठीक हूँ। चेकअप की जरूरत नहीं। अब जब असली परिवार मिल गया है, मुझे हट जाना चाहिए। माँ, पर आपने मुझे पाला, सही राह दिखाई। माँ, छोड़कर कैसे जा सकती हैं? बेवकूफ बच्ची, क्या सपना नहीं देखा तुमने असली परिवार ढूंढने का? अब जब मिल गया, उनके साथ रहो, हमारे साथ नहीं। पर आप भी तो परिवार हो, हमेशा रहोगे, सिर्फ अमीर भाइयों के लिए। आपको कैसे छोड़ दूं? क्या यह इंसानी बात है? चाची, नानशी की माँ होकर आप हमारी भी परिवार हैं। आपको नानशी के साथ यहीं रहना, साथ मिलकर। भाई सही कहते हैं, हमें माँ बचपन में छोड़ गई, अब आप हमारी माँ बनिए। हम हमेशा ख्याल रखेंगे। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, अब और नहीं खड़े रहें। चाची अस्वस्थ हैं, दिन भर की थकान है। चलो, चाची को अंदर ले चलें, पूरी जांच करवाएं। चलो छोटी बहन। भैया, हम असल में कहाँ जा रहे हैं? माँ की चोट गंभीर नहीं है, पर मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। चाची की चिंता मत करो, बेहतरीन डॉक्टर्स तैयार हैं। तुम तैयार हो जाओ हमारे सरप्राइज के लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? जब से तुम गायब, हर जन्मदिन के बाद हम तीनों ने खुद तैयार किया तुम्हारे लिए तोहफा। यह टेडी बियर, तुम्हारा 10वां जन्मदिन उपहार, जो मैंने खुद बनाया। टेडी बियर, यह कुछ खास नहीं। ये कांच के जूते 999 कुचले हीरे हैं। तुम्हारे 15वें जन्मदिन पर मैंने खुद चुने थे। तुम सब इतने सती हो। मैंने बहन के लिए वयस्कता गाउन लिया, फ्रांस के टॉप डिजाइनर से बनवाया, 3 साल लगे हाथ से बनाने में। अमूल्य खजाना। तुम ही तो सतही मेरा तोहफा, दिल से बना उपहार है। तुम्हारा उपहार मेरे शानदार प्यार के आगे कुछ नहीं। प्यारी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें हमारे तोहफे पसंद नहीं? मत रो प्रिय, अगर पसंद नहीं तो नए ला कर देंगे। नहीं, मुझे सब पसंद आए। ये तोहफे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था 20 साल तक। धन्यवाद, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इतने अच्छे भाई होंगे। तो सबसे अच्छा कौन सा तोहफा? मेरे भाइयों की हर चीज मेरे लिए कीमती है, सब कुछ संजोकर रखूंगी। ये काफी नहीं है, तुम्हें एक चुनना होगा जो तुम्हारा फेवरेट हो। मेरा उपहार तो निश्चित ही उसकी पसंदीदा है। यह टेडी बेयर बचपन की यादों से भरा हुआ है, अनमोल पल, यही उसके लिए सबसे खास होगा। हर लड़की को प्रिंसेस ड्रेस पसंद होती है, वह पुराना भालू अब इतिहास की बात हो चुका है। ठीक है, बहस बंद करते हैं। मुझे मेरे भाइयों का हर उपहार पसंद है, लेकिन अगर चुनना ही पड़े तो मेरी पसंद तो तुम सब हो। भगवान का शुक्रिया कि हम फिर मिले, यही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है भाइयों। छोटी बहन। शुक्रिया भाइयों। प्यारी बेटी, तुम्हारी आंटी अब ठीक है, वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। तुम चेन अनहुआ और जियांग मेंगजियो से कैसे निपटना चाह? अलेक्जेंडर हॉल ने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरा घर छीना, मेरी फॉस्टर माँ का अपमान किया। यह अन्याय बिना जवाब दिए नहीं रहेगा। चलो उसकी खैरात करते हैं। ये तो बहुत हल्की सजा है, हमें उसे पूरी तरह तबाह करना चाहिए। शुक्रिया भाइयों, लेकिन यह बदला मैं खुद लूंगी। यह मेरी अपनी लड़ाई है। मिस्टर ग्रे,
आपके साथ काम करने की उम्मीद करता। खुशी मेरी है हमारी सफल साझेदारी के लिए। बिल्कुल। मिस्टर ग्रे, हमें आपकी रक्षक का पता चल गया है। वो कल स्मिथ फैमिली के। शानदार। वो कहाँ है? साइनिंग सेरेमनी में शामिल होने वाली है। अभी मेरे लिए फ्लाइट टिकट बुक करवा, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जी सर। दादी कहती है ये दवा जहर उतारती है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। धन्यवाद। मेरे माता पिता जल्दी आकर ले जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है नैन्सी। नैन्सी, तुम कहाँ हो? मेरी दादी मुझे बुला रही है। चलो चलते हैं दोस्त। इतनी तलाशी के बाद आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। ठीक है, मैं समझ गई। गृह प्रवेश पार्टी में वे 3 आदमी नैन्सी ने हायर किए थे। पापा कहते हैं कल स्मिथ ग्रुप के साथ करार योजना के मुताबिक होगा। अगर सोंग नैन्सी स्मिथ की वारिस होती, यह डील टूट जाती। कुतिया। मिया, मुझे माफ कर दो। पार्टी में उस कुतिया ने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को चोट पहुंचा ही देता। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मिस जेम्स, मेरे बेटे के दिल में सिर्फ तुम हो। कृपया उसे एक और मौका दो। अच्छा, हमारे बच्चे के लिए मैं एक बार फिर माफ करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तुम्हारी ही जिम्मेदारी रहेगी। मैं वादा करता हूँ दोबारा नाकामयाब नहीं होऊंगा। अरे छोटी बहन, क्या तुम यह अकेले संभाल सकती हो? चिंता मत करो, सहायक सुलिवान आ रहा है। कोई खतरा नहीं है। मैं अपना बैग भूल गई। नैन्सी, तुम यहाँ फिर क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं उन धोखेबाजों के साथ चली जानी चाहिए थी? तुम वापस क्यों आई हो? मत बताना कि तुम्हें अभी भी मेरे बेटे पर नजर है। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? गिल्टी महसूस कर रही हो? हाँ बिल्कुल। उस समय मुझे याद आ रहा कि कौन मेरे बेटे से शादी करने के लिए घर खरीदने को तैयार था। इतनी हिम्मत, ये अविश्वसनीय है। क्या तुम मुझे मारोगी? तुम्हारा बेटा वो नाकाबिल, मुफ्त में भी नहीं लूंगी उसे। और एक बात, एक सलाह दूं, अपनी आंखें खोलकर देखो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब धोखा खा गई। अभी भी नाटक कर रही हो? जब तक मेरा बेटा स्मिथ ग्रुप से करार नहीं कर लेता, उसे ग्रुप का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और मालिक की बेटी से शादी करेगा। बॉस की बेटी से ब्याह। ढोंगी को ढोंगी ही मिलता है। खुशी खुशी रहें दोनों। नैन्सी, तुम्हें यहाँ तक पीछा करते नहीं सोचा था। पिछली बार मिस जेम्स नाराज थीं तुम्हारे नैन्सी के करीब आने से। जल्दी से इससे छुटकारा पाओ। मिस जेम्स देखकर गलत न समझें। मैं यहीं खड़ी रहूंगी। देखते हैं कौन मुझे हटा सकता है। वे नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। श्रीमती जेम्स, ये नैन्सी स्कॉट, मेरा बेटा और तुम्हें शादी करते देखकर वह फिर मुसीबत लेकर आई है। तुम्हें उसे उसकी औकात दिखानी होगी। मिया, चाहे वह मेरे बिस्तर पर नंगी पड़ी हो, मैं और देखूंगा भी नहीं। सुन लिया ना? अलेक्जेंडर की नजरों में तुम कुछ नहीं हो। अभी यहाँ से हटो। बधाई हो मेरा फेंका हुआ कूड़ा उठाने पर। किसे कूड़ा कह रहा है? मरने का शौक है? तुम नैन्सी की माँ हो ना? क्या? श्री चेन ने हुक्म दिया तुम जैसे कंगालों को भगाने का। देखते ही अभी यहाँ से निकलो। मेरी बेटी का बैग यही छूट गया, मैं उसे देने आई हूँ। थोड़ी दया दिखाओ, बस बैग देने दो, मैं तुरंत चली जाऊंगी। नकली बैग की क्या जरूरत? चलती बंद। अरे नैन्सी स्कॉट, वह तुम्हारी सफाई वाली मां। हाँ वही। दयनीय 5 सितारा होटल में घुस भी नहीं सकती। माँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मिस्टर हॉल, मिस जेम्स, यह महिला अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे रोक दिया। हम बढ़िया किया। अब मेरी माँ से माफी मांग। कचरा बीनने वाली से माफी सपने में देख लेना। छोड़ो भी। नैन्सी, देखा तुमने? नैन्सी, यही हमारे बीच का फर्क है। भले ही नाटक करवा लो, अमीर उत्तराधिकारी बनने का तुम कभी पाट नहीं सकती। सामाजिक वर्ग का यह अंतर। मिया, समझौते की रस्म शुरू हो रही है। चलो अंदर चले। माफ करना नैन्सी, माँ ने फिर तुम्हें शर्मिंदा किया। माँ, उन्होंने तुम्हें ऐसा बर्ताव किया, सब मेरी गलती है। माँ, मैंने जो नए कपड़े दिए थे कहाँ हैं? तुमने वो क्यों नहीं पहने? ओह, तुमने जो कपड़े दिए वो बहुत महंगे हैं, गंदे हो जाएंगे इस डर से। मेरे पुराने कपड़े ठीक है।
भले ही पुराने हो पर साफ तो है। माँ, इतने साल मुझे पाला पोसा, मैं तुम्हें सबसे अच्छा देना चाहती। तेरी भलाई समझती हूँ। जल्दी से अंदर जाओ, जल्दी करो। ठीक है। स्मिथ्स ग्रुप के समझौते का समारोह, यह वाकई अद्भुत है। कितना भव्य दृश्य। अरे मिया, ससुर जी ने स्मिथ्स ग्रुप के साथ व्यापक रणनीतिक गठजोड़ किया है। क्या इसका मतलब जेम्स परिवार नई ऊंचाइयों को छुएगा? बिल्कुल सही। आज से जेम्स परिवार सभी की ईर्ष्या का केंद्र होगा। यह नवयुवती किसकी है? कितना सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व, एक नजर से ही पता चलता ये कुलीन परिवार की है। नैन्सी, सुरक्षा, यह यहाँ कैसे घुस? नैन्सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जेम्स परिवार और स्मिथ्स ग्रुप का समारोह है। तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे पिता भी मुझे हुक्म नहीं दे सकते। तुम मुझे आदेश देने वाली कौन हो? अभी तो दिन का उजाला है नैन्सी, लेकिन तुम सपने देखने लगी हो। चेयरमैन जेम्स की प्रतिष्ठा तुम्हारी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं करेगी। अपनी शर्मिंदगी बंद करो। झुग्गी झोपड़ी वालों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। मिथ्या कल्पनाएं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्या मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी? नैन्सी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मेरी माँ का अपमान करोगी तो इसकी कीमत चुकाओगी। तुम मिया, कहीं चोट तो नहीं लगी? नैन्सी स्कॉट, तुम पागल हो। अगर मरना चाहती हो तो स्मिथ्स ग्रुप के समारोह में ऐसा मत करो। स्मिथ्स ग्रुप जेम्स परिवार के सभी समझौते रद्द कर देगा। इन दो परिवारों के बीच हुआ सहयोग ड्रैगनराइज ग्रुप द्वारा मंजूर किया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई वारिस हो जो इसे मनमर्जी से रद्द कर सकती हो? बिल्कुल, क्योंकि आज का समझौता समारोह मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हें अपनी आँखों से देखवाऊंगी कि तुम कितने मूर्ख रहे हो। यह महिला काफी आश्वस्त लग रही है। कहीं यह ड्रैगन राइज ग्रुप से तो नहीं? कभी नहीं सुना ड्रैगन राइज ग्रुप में इतनी युवा महिला अधिकारी होने का। नैन्सी, मैं तुम्हारा पृष्ठभूमि जानता हूँ। तुम समारोह नियंत्रित कर रही हो। क्यों न यह भी कह दो कि ड्रैगन राइज ग्रुप भी तुम्हारा है? अगर मैं चाहूँ मेरा भाई यह मुझे दे देगा। अभी तक नाटक कर रही हो। हमने सच्चाई उजागर कर दी है। वे 3 लोग कल के गृह प्रवेश में तुम्हारे किराए के धोखेबाज थे। किसने सोचा था एक सफाई कर्मी की बेटी इतनी नटखट अभिनेत्री होगी? तो यह सब नाटक था। मुझे लगा था यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इससे पता चलता है कुछ दिखने में साधारण लोग असल में होते हैं चालाक योजनाओं से भरे। धन्यवाद नैन्सी, इस नीरस समारोह में नाटक दिखाने के लिए। हमारा मनोरंजन किया। क्या अदाकारी थी? अभी घुटने टेको, स्थान के 3 चक्कर लगाओ और मैंने गलती की चिल्लाओ। ऐसा करो तो शायद मैं एसएस को शिकायत न करूं। तुम्हारी दयनीय जान बख्श दूं। घुटने टेको। अभी झुको। तुम्हारे पास 1 मिनट है सही तरीके से बुलाने का, मेरी माँ को वापस लाने का। साष्टांग प्रणाम करो, चाय पेश करो और क्षमा याचना करो, नहीं तो घुटने टेकने वाला तुम स्वयं होगे। क्या मैं आपके सामने घुटने टेकूं? तुम अब भी ख्यालों में खोई हो। रक्षक, इसे बाहर फेंको। अगर मैं अभी चली गई, यह पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम मजाक बनकर रह जाएगा। सच में मुझे हटाना चाहते हो? नैन्सी स्कॉट, अभी भी नाटक कर रही हो? जब तुम दावा करती हो कि इस कार्यक्रम के मालिक हो, सबको दिखा दो साबित करके। ठीक है, अगर साबित नहीं कर पा तो रेंगते हुए यहाँ से निकलोगी, हाथ घुटनों के बल। सिर्फ रेंगना काफी नहीं होगा। स्वीकार भी करोगी कि तुम धोखेबाज हो। रेंगते रेंगते। यह तो मजेदार होगा। शर्त लगा लूं, ये कुछ साबित नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही, जब तक स्मिथ कॉरपोरेशन से कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हस्ताक्षर समारोह शुरू करो, मेरे सामने लाओ $1 अरब का अनुबंध। अभी भी ढोंग कर रही हो? नाटक जारी रखो, देखते हैं कब तक यह सब चला पाओगी। नैन्सी स्कॉट, हमेशा डींगे ही मारोगी? बेटे, इससे बहस मत करो। जल्द ही ये खुद को शर्मिंदा करेगी। अनुबंध कहाँ है? हमें अनुबंध दिखाओ। क्या अभी तक आया? इसमें इतनी देर क्यों लग रही है? क्या इसमें पैर उगाए हैं कि चलकर आएगा? $1 अरब का अनुबंध आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट वाकई यहाँ है। ऐसे समझौता समारोहों में कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी नहीं आते। क्या ये वाकई ये आयोजन उसी के हाथ में है? अलेक्जेंडर, नैन्सी ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्राप्त कर लिया? यह सब समझ नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, यह स्मिथ कॉरपोरेशन का $10 अरब का करार है। अब तो मानोगे, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। क्या तुम सच में स्मिथ परिवार की उत्तराधिकारी हो? यह नामुमकिन है। मेरे पिता ने स्पष्ट कहा था। $10 अरब का करार चेयरमैन स्मिथ के सहायक के पास है। तुम्हारे हाथ वाला दस्तावेज नकली ही होगा। अच्छा, तो सही तरीके से जांच क्यों नहीं करते? जांचने का क्या फायदा? यह साफ नकली है। ये सब बातें मेरी मंजूरी पाने की कोशिश है ना? खुद को धोखा मत दो। मिया, यहाँ कोई गलती नहीं है। हमें बांटने की कोशिश छोड़ो। ठीक है,
तुमने अपना फैसला कर लिया। जियांग परिवार को सूचित करें, सहयोग समाप्त किया जाता है। पूरी उद्योग ब्लैकलिस्ट सक्रिय कर दी गई। बड़े दुख की बात है। तुम्हें पता नहीं, खुद ही फाड़ डाला ना, पर ये 100 अरब का ऑर्डर था। अब भी शेखी बघार रहे हो? स्मिथ साहब आ रहे हैं। यह देखो, झूठे करार बनाने की हिम्मत। स्मिथ ग्रुप के मुखिया का नकली अकाउंट बनाया। जब वो आएंगे तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारे हौसले को सलाम। तुम्हारा पोल खुलने वाला है, फिर भी इतने शांत हो। देखा, मेरे पापा ने फोन किया। स्मिथ के असिस्टेंट को बता दूंगी, कोई तो मौत को दावत दे रहा है। झूठी। जब मियाँ बॉस को बताएगी तुम 10,000 बार मरोगे तो भी पाप नहीं धुलेगा। क्या सहयोग समझौता रद्द? मियाँ फोन पर क्या कहा? सब ठीक चल रहा था, रद्द कैसे हो गया? रद्द नहीं हो सकता, मेरा बेटा जिम्मेदार है। मुझे भी नहीं पता। पापा ने साइनिंग पर इंतजार करने को कहा। सू ग्रुप जल्द आ रहे हैं। कुतिया, तुमने क्या किया? मुझे पता है, तुमने साइनिंग बर्बाद की। स्मिथ परिवार को शर्मिंदगी हुई। हमारी सुरक्षा को कमजोर समझते हैं और जेम्स पर गुस्सा निकाल रहे हैं। बहाने बनाने में माहिर हो तुम। बेटा, हंसने का साहस कर रहे हो? बस रुको, स्मिथ ग्रुप आ गया है। सभी लोग गवाही देंगे। यहाँ हर कोई गवाह है। तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है। हाँ, हम सब गवाह है। ये औरत न सिर्फ स्मिथ मुखिया बनी, बल्कि झूठे करार बनाए। सजा की हकदार है। कौन है? किसकी हिम्मत हुई नकल करने की? स्मिथ ग्रुप के मुखिया की। मैनेजर क्यों आप आ गए? यही है। यह सब उसका अपना किया धरा था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। मैनेजर पैरी, कृपया इसकी पूरी जांच करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्मिथ ग्रुप के प्रतिनिधि बनने का ढोंग कर रही हो। उसने सिर्फ अधिकारी होने का ढोंग नहीं किया, बल्कि समझौता समारोह पर नियंत्रण होने का दावा किया। उसने नकली अनुबंध भी बनाया था। किस्मत से हमने उसकी चाल उजागर कर दी और उस अनुबंध को फाड़ दिया। मैनेजर पैरी, कृपया सीईओ स्मिथ को यह स्पष्ट समझाए, हमने उसे यहाँ नहीं बुलाया, वह खुद ही घुस आए। इस घटना को समझौता समारोह पर प्रभाव न पड़ने दें। हाँ। मिस, आप पढ़ी लिखी और सभ्य दिखती हैं। इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हैं? मैनेजर पैरी, क्या नाम है आपका? अच्छे से देख लीजिए कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो यह मायने नहीं रखता। हमारे अधिकारी बनने का अधिकार नहीं देता। सुरक्षा, इस उपद्रवी को यहाँ से तुरंत हटाओ। सीईओ आ गए हैं। भैया, आप आ गए। वह कैसे हो सकता है? क्या यह सचमुच प्रेसिडेंट स्मिथ है? नहीं, यह सही नहीं हो सकता। यह तो नैन्सी ने किराए पर लिया धोखेबाज है। प्रेसिडेंट स्मिथ, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कैसे सूझी स्मिथ परिवार की सबसे बड़ी बेटी को पहचानने की तुम्हारी ये बेकार आंखें निकाल देनी चाहिए। रुको, नहीं प्रेसिडेंट स्मिथ। मैनेजर पैरी, उसके नाटक में मत आना। वह प्रेसिडेंट स्मिथ नहीं हो सकता। यह तो नैन्सी ने किराए का एक्टर है। बिल्कुल सही, उसने तो मेरी गृह प्रवेश पार्टी भी तोड़ी थी। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ बनने की? क्या तुम मरना चाहते हो? गार्ड्स, इन नकली लोगों को सबक सिखाओ। किसकी हिम्मत? यह बेहद बेशर्मी है। न सिर्फ सीईओ की नकल, बल्कि एक्स्ट्रा भी किराए पर। दिखावेबाज लोग, खोखला नाटक है सब। मैनेजर पैरी, मुझे सजा देने दो इस कुतिया को। मेरे बेटे, तुम्हें चोट लगी? बेवकूफ, सोंग नानव ने तुम्हें क्या देने का वादा किया था? खुलेआम लोगों पर हमला। सुनो सौदा, मैं उसके 2 गुना भुगतान करूंगी तुम्हें और तुम्हारे एक्टर्स को। अभी उसकी साजिश उजागर करो। मैनेजर पैरी, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वे पागल हो गए हैं? अगर यह बर्बाद हुई साइनिंग की खबर प्रेसिडेंट स्मिथ तक पहुँची तो हम सबकी खैर नहीं। धिक्कार है। स्मिथ कॉर्पोरेशन में उपद्रव कर रहे हो। यहाँ आओ, इन्हें अभी हलाल करो। सब रुक जाओ। सहायक सुलिवान, आप यहाँ कैसे? इन्होंने साइनिंग बर्बाद कर दी। मैं इन्हें बाहर निकलवा ही रहा था। सहायक सुलिवान, ये दोनों तो बिल्कुल हद कर रहे हैं, खासकर वो नैन्सी। हमने उसकी चाल खोल दी। एक्स्ट्रा कलाकार लगाकर प्रेसिडेंट स्मिथ का रोल निभाया। उसने हमें मारा पीटा भी। अलेक्जेंडर और मेरी हालत देखो, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। यह सचधज का लड़का खुद को प्रेसिडेंट स्मिथ बताता था। यह तो मौत को बुलावा है। चुप रहो। सहायक स्मिथ, आपने मुझे क्यों मारा? तुम जानते भी हो ये कौन है? यहाँ इतनी बकवास करने की हिम्मत। यह तो कोई नकली है। तुम्हें आंखें नहीं दिखती? ये स्वयं प्रेसिडेंट स्मिथ है और यह महिला इनकी नई स्वीकृत बेटी है। अब यही वारिस है एस कॉर्पोरेशन की। यह असंभव है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। वह नैन्सी का भाड़े का एक्टर है। नैन्सी ने उसे पैसे देकर रखा है। मैं 10 साल से प्रेसिडेंट स्मिथ की सेवा कर रहा हूँ। मैं उन्हें कभी गलत नहीं पहचान सकता। यह प्रेसिडेंट स्मिथ ही है। क्या इसका मतलब मैं मौत को बुलावा दे रहा था? बिल्कुल सही। तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। कल जब माँ अस्वस्थ थी तब हमने तुम्हें छोड़ने का सोचा था। लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत हमारी बहन को परेशान करने की। यह हो नहीं सकता। तुम सब नकली हो।
मेरे पिताजी ने साफ कहा था स्मिथ भाई जरूरी काम से बाहर गए हैं, इसलिए नहीं आ सके। हमारी बहन को ढूंढो, उसे सुरक्षित घर ले आओ। हम स्मिथ कॉरपोरेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। प्रेसिडेंट स्मिथ, यह सब गलतफहमी है, बस एक भूल हुई है, इसकी गलती है। यह नैन्सी को बदनाम करती रही, हमारे रिश्ते में जहर घोला, चाहे 100 जन्म ले लो, मैं नैन्सी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अज्ञानी पर दया करो, रहम करो, कृपया दया दिखाए, हमें छोड़ दो, कभी हिम्मत नहीं करेंगे। अलेक्जेंडर हॉल, तुमने ही उसे नीचा दिखाया, फिर मेरे रुतबे के पीछे पड़ गए, उसे लगातार अपमानित किया मेरी कृपा पाने के लिए। अब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हें एहसास है मैं गर्भवती हूँ तुम्हारी संतान को लेकर? चुप रहो। नैन्सी है सुशील, दयालु, तुमने मुझे बहकाया, इसीलिए मैंने उसे छोड़ा, यह तुम्हारी गलती है। अलेक्जेंडर हॉल, अब तुम उसकी चापलूसी कर रहे हो, अपनी ही संतान को नकार रहे हो उसे वापस पाने के लिए। क्या तुम इंसान भी हो? लेकिन क्या जो बच्चा तुम ढो रही हो वास्तव में अलेक्जेंडर का है? नैन्सी, तुम्हारा मतलब क्या है? बच्चा अलेक्जेंडर का नहीं है, फिर किसका है? मिया, इतना बचाव क्यों कर रही हो? मत बताना कि तुमने सच में मुझे धोखा दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? नैन्सी ने जानबूझकर किया है, वह हमें आपस में लड़ाना चाहती है, उसकी बात मत मानो। मिया, तुम जोर देकर कह रही हो बच्चा अलेक्जेंडर का है, तो फिर? वाह, कभी नहीं सोचा था मिस जेम्स इतनी बच्चलन है। इस औरत का बर्ताव शर्मनाक है। अलेक्जेंडर कितना भोला है, पूरा बेवकूफ। ये तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? वापस कर दो। तुमने सच में धोखा दिया? अलेक्जेंडर, उस पर भरोसा मत करो, ये तस्वीरें नकली हैं। उसके चालाकी भरे हथकंडों से वह किसी भी तस्वीर को झट से बना सकती है, उसके झूठ में मत आओ। तुम तो अंत तक नहीं रुकोगी डार्लिंग। हाल ही में तुमने मेडिकल रिपोर्ट गढ़ी हॉस्पिटल में। मेरे पास असली दस्तावेज है, किसी को देखना है। अलेक्जेंडर, पीछे हटो। दफा हो जाओ। कुतिया, हम सिर्फ 2 महीने से साथ हैं, यह 3 महीने पुराना है। क्या मैं तुम्हारे लिए बेवकूफ? हे भगवान, हमारा हॉल परिवार इस मुसीबत में कैसे फंसा? अलेक्जेंडर, तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले हो, अपनी औकात मत भूलो। अगर मुझे अपने बच्चे के लिए पिता ढूंढना न होता तो मैं तुम्हारी तरफ दोबारा देखती भी नहीं। जियांग मिंगजू, तुमने दखल न दिया होता, मैं अरबती की बेटी से शादी कर चुका होता। तुम जैसे नाकारा को ना पैसा ना हुनर, अरबती की बेटी से शादी सपनों में देख लो। मैंने सोचा था तुम उसे कितना प्यार करते हो, पर ये सब बेमतलब था। तुम मर चुके हो। तूने मेरी बहन को ढाल बनाया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दयनीय मूर्ख। तू डायन है, मर जा। अलेक्जेंडर, रुक जा। मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी को मार दिया। नैन्सी, मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ, कृपया मुझे एक और मौका, मुझे साबित करने दो। पुलिस को मौके को सील कर दो। अलेक्जेंडर ने हत्या की है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह जेल में सड़ता रहे। श्रीमान जी, आपकी जान की चीज यहाँ है, इस होटल में। यहाँ थोड़ी देर ठहरिए, मैं कर्मचारियों से पूछता हूँ वो किस बैंक्वेट हॉल में है। ठीक है। वो शख्स अभी चला गया, हम देर कर चुके हैं। यहाँ क्या हुआ है? तुरंत पता लगाओ। जी तुरंत सर। साइनिंग समारोह में अलेक्जेंडर मिया की छुरा घोंपकर हत्या खबरों में छाया। ओह, किसने सोचा होगा उनका अंत ऐसा होगा। आखिरकार ऐसे ही वो दोनों तुम्हें तंग करते रहे, तुम्हें और तुम्हारी माँ पाई हैं वो सजा जो चाहिए थी। इन्हें दया नहीं चाहिए। छोटी बहन, यह दृश्य देखना बंद करो। अब क्या योजना है तुम्हारी? मेरे साथ गाने नाचने क्यों नहीं चलोगी? मनोरंजन उद्योग में आओ। सितारा बनने में क्या खास है? कोई प्राइवेसी नहीं रहती। मेरे साथ बॉक्सिंग सीखो, ताकत बढ़ा, आत्मरक्षा सीखो। अरे, हमारी बहन में जन्मजात प्रतिभा है,
व्यापार की दुनिया के लिए। बहन, इनकी न सुनो। हिंसक खेल लड़कियों के लिए नहीं। व्यापार बहुत थकाऊ है, मेरा सुझाव मानो। स्टार बन जा, बॉक्सिंग सीखो। रुको बहन, तुम चुनो। हम तुम सब क्या कर रहे हो? हे मेरी पसंद है माँ की छोटी राजकुमारी बनना। चलो प्यारी, तुम तो 20 साल की हो चुकी हो, अभी भी प्यारी बन रही हो। चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारी बच्ची रहूंगी। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, लेकिन सच कहूँ तो मेरी योग्यता औसत है, नौकरी का अनुभव भी नहीं है। अगर आप मुझे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे तो यह सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए मैं नीचे से शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या? प्रवेश स्तर से शुरुआत? दरअसल 2 हफ्ते पहले मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू दिया था। कल उन्होंने मुझे ऑफर भेज दिया। खैर, अगर यह तुम्हारा फैसला है, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन कोई परेशान करे सीधे मेरे पास आना। शुक्रिया भैया। मिस्टर सुलिवान, सुनिए, ट्रेंड स्टाइल ग्रुप का अधिग्रहण करो। सर, जांच पूरी हो गई। आज का स्मिथ जेम्स समझौता पूरी तरह फेल हो गया। जेम्स वारिस ने अहंकार में मिस स्मिथ की असली पहचान ही नहीं पाई। वे एक दूसरे को नोचते रह गए। उस रात जिसने आपको बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि स्मिथ की गुमशुदा बेटी थी। तो वो स्मिथ की वारिस है। मिस स्कॉट, क्या आप अभी भी फैंक्शन ग्रुप ज्वाइन कर रही हैं? समझ गया। मेरे लिए इस कंपनी को खरीदो। यकीन दिलाओ वे खास ध्यान रखें। नए इंटर्न का उन्हें बता दो ये मेरी आने वाली बीवी है। जी समझ गया। मिस्टर ग्रे, असल में स्मिथ ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदा आपसे पहले ही। अगर खरीद न हो सके तो वहां नौकरी दिलवाओ। मैंने ठीक सुना? नौकरी? मिस्टर ग्रे, स्मिथ के तीनों भाई मिस स्कॉट को बहुत संभाल कर रखते हैं। छुप छुप कर उनके पीछे ऑफिस तक जाते हैं। उन्हें बिजी रखने का तरीका निकालो। हमारी योजनाओं में दखल न दे। जी। तुम कर क्या रहे हो? वह मेरा बैग है। तुम सीनियर आप ही हैं? क्या इत्तेफाक है नैन्सी। मैंने एक पल के लिए नजर हटाई और तुमने मेरी बहन का बैग चुराने की हिम्मत। मरने की तमन्ना है? भैया स्मिथ, आप क्या कर रहे हैं? चोर तो भाग चुका है। हैरोल्ड, तुम ठीक हो ना? बस एक खरोंच है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा खून बह रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं कैसे हुई? तुम बहुत जल्दबाज हो भैया। मुझसे पूछे बिना ही उसे मारा। देखो तुमने उसके साथ क्या किया। जाने मन, तुम इस लड़के के लिए मुझे डांट रही हो? भैया मैं असली मर्द चोट खाकर रोता नहीं है, नाजुक लड़की। आप ठीक कह रहे हैं भैया स्मिथ, ये छोटी चोट कुछ नहीं है। चिंता के लिए धन्यवाद नैन्सी। हैरोल्ड, मुझे माफ कर दो। मेरे भैया का इरादा ऐसा नहीं था। मुझे उनकी तरफ से माफी चाहिए। क्या ख्याल है डिनर पर मेरे साथ चलने का? जरूर। माफी और आभार मेरी जिम्मेदारी है। डिनर की कोई जरूरत। भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर हैरोल्ड नहीं होता तो मेरा बैग चोरी हो जाता। अब ऑफिस जाओ, मुसीबतों वाली, फिर देर हो जाएगी। अरे हाँ, सही कहा। मुझे देर हो रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? वह तुमसे बड़े हैं और मेरे दोस्त भी। हैरोल्ड, यह रही मेरी बिजनेस कार्ड। इस पर मेरा नंबर है। जल्द ही बात करते हैं। जरूर, संपर्क में रहेंगे। मेरी बहन से दूर रहो। मैं तो बस गुजर रहा था। क्या संयोग है, तुम वहीं मौजूद थे। मेरी बहन का बैग छीन लिया गया और तुमने हीरो बनने का नाटक किया। मानो या न मानो, ऐसा ही हुआ था। बस करो। इस कार्ड में 10 लाख हैं तुम्हारे इलाज के खर्च के लिए। बाकी पैसे तुम्हारी वीरता के लिए हैं। मेरी बहन को ठगने की कोशिश मत करना। तुम्हारा विश्वास हो या न हो, ये सच्चाई है। मैंने शियोशी का बैग वापस दिलाया, पैसों के लिए नहीं बल्कि उसे पसंद करने के लिए। तुम्हारे इरादे खराब हैं। मेरी बहन भोली है। उसका भाई होने के नाते मैं तुम्हें उसके पास नहीं आने दूंगा। ठीक है, इसका हल निकालते हैं। मुसीबत मोल ले रहे हो छोकरे। फिर से पिटना चाहते हो, फिर बहन के पास रोने जाओगे। देखते हैं क्या होता है। शियोशी के प्रति मेरे प्यार में कोई झूठ नहीं।
क्या कंपनी का अधिग्रहण हो गया? सीईओ की बहन आ रही है। सीईओ की बहन यहाँ इंटर्न कर रही है। सब तैयार हो जाओ, छोटी मिस का स्वागत करें। जल्दी करो। माफ करो, मेरी गलती। यह बैग जो मैंने पकड़ा है लिमिटेड एडिशन डिजाइनर पीस है। तुमने इसे खराब कर दिया। बेच भी दूं तो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। मेडिसन स्मिथ, तुम हो? यहाँ किसको देख रहे हैं? पता चला यह तो मेरी गरीब रिश्तेदार की गोदली बेटी है। इतने सालों बाद तुम्हारी हालत फिर भी वही है। इतनी ऊंची होकर हम गंवारों के साथ कंपनी में क्यों काम कर रही हो तुम? मैं असली दुनिया का अनुभव लेने आई हूँ। स्वागत है युवा मालकिन। रुको, क्या मेरे भाई ने कंपनी खरीद ली? दरअसल इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, बाकियों की तरह व्यवहार करो। हटो, गांव की अनपढ़ मालकिन से बात करने में रुकावट मत डालो। नमस्ते युवा मालकिन, मैं हेजली, डिजाइन विभाग की प्रमुख। हमारे विभाग में स्वागत है। मुझे लगा मेडिसन का परिवार कुरियर का काम करता था। यह उत्तराधिकारी कब से? क्या तुम मुझे बुला रही हो? शर्माने की जरूरत नहीं, हमें पहले से पता है तुम सीईओ की बहन हो। उन्होंने गलती से मुझे सीईओ की बहन समझ लिया। छी, मैंने भाई को कुछ न बताने को कहा था। वह बिल्कुल अविश्वसनीय है। सीईओ ने हमें बताया। हम नहीं चाहते थे तुम संघर्ष करो। बिल्कुल सही उत्तराधिकारी साहिबा, हमें तुमसे ईर्ष्या है, इतने देखभाल करने वाला भाई होना। क्या तुम्हारा भाई कुरियर नहीं था? तुम्हें अमीर भाई कब मिल गया? मैनेजर, क्या यह सीईओ की असली बहन नहीं है? शायद हमने गलत इंसान को पकड़ा है। चुप रहो, तुम बस एक सफाई कर्मी की बेटी हो। कुछ बार मिलने से तुम्हें विशेषाधिकार नहीं मिलते। मैं तुम्हें नहीं जानती। तो यह सफाई कर्मी की संतान है। मेरा मतलब है यह बिल्कुल गरीब लगती है। बस एक कंगाल, हमारी उत्तराधिकारी बनने की हिम्मत? तुम बिल्कुल हास्यास्पद हो। निर्धन, हटो, हमारी उत्तराधिकारी को रास्ते से हटो। चलो हम चलते हैं, इसे नजरअंदाज करो। इस कंपनी के कर्मचारी इतने असंस्कृत हैं। भूल जाओ, क्या हमने पर्याप्त ऊंचा उठने वाले नहीं देखे? मैं अपने काम पर ध्यान दूंगी। नई लड़की, हमारी छोटी मेम साहब प्यासी है। जाओ उसके लिए पानी लाओ। वह पूरी तरह से सक्षम है। अगर उसे पानी चाहिए तो खुद ले ले। अपने रवैये पर ध्यान दो, इसे सम्मान समझो। छोटी मेम साहब की सेवा करना। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो अपनी जगह सीख लो। ठीक है, मैं तुम्हें ला दूंगी थोड़ा पानी। मेरा लिमिटेड एडिशन बैग, यह असली चमड़ा है, गर्म पानी नहीं लगना चाहिए। नैन्सी, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? तुमने इसे गिरा दिया। तुम पानी लाने में हिचकिचा रही थी। शुरू से साफ तौर पर यह जानबूझकर किया गया था। बिल्कुल, इस बैग की कीमत लाखों है। तुम गई काम से। मेडिसन, तुम्हें धोखा दिया गया है। यह बैग नकली है। नैन्सी, तुम्हें लग्जरी के बारे में क्या पता? सुश्री सीईओ की बहन है, उन्हें असली और नकली का पता है। तुम सिर्फ भुगतान से बच रही हो, इसे नकली बताकर। हम सब गवाह हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन यह नकली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बार बार दावा करती हो कि छोटी मेम साहब का बैग नकली है। बिल्कुल, साबित करो, हमें सबूत दिखाओ। मैं इसे साबित कर सकती हूँ। असली बैग मेरे पास है। मैंने सोचा तुम्हारे पास ठोस सबूत क्या है, बस इतना ही दिखा पाए। साफ कहूँ तो असली नकली तो तुम्हारा बैग है ना? बिल्कुल सही, एक सफाई कर्मी की बेटी करोड़ों के बैग की मालकिन। ये कौन मानेगा? सहयोगियों का सम्मान करते हुए अगर मेरे आगे घुटने टेक कर साष्टांग प्रणाम कर माफी मांग लो और कंपनी छोड़ दो तो मैं यही समझौता कर लूंगी। हमारी मालकिन बहुत उदार है। लाखों का बैग खराब करने पर भी सिर्फ माफी मांगने को कह रही है। तुम जैसी गरीब तो जिंदगी भर काम करके भी ये बैग नहीं खरीद सकती। जल्दी करो, हमारी मालकिन के सामने झुक जाओ इसी वक्त। ये लिमिटेड एडिशन बैग सिर्फ 3 ही बने थे, सभी मेरे पास हैं, इसलिए तुम्हारा नकली ही होगा। और तुम सब जो यहाँ काम करते हुए आलस करते हो, ऑफिस राजनीति खेलते हो, कंपनी को ऐसा धन्यवाद देते हो। ये कंपनी सीईओ साहब की है जो हमारी मालकिन के भाई हैं। मालकिन की सेवा करके ही हम कंपनी की सेवा करते हैं। मैडम, ये देहाती लड़की तीनों बैग्स के रसीद दिखाने की बात कर रही है। उसके पास है, बोलती है, खुलेआम चुनौती दे रही है। आपको तो अपने भाई को फौरन बुलाना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। मेरे भाई बेहद व्यस्त रहते हैं, इस मामूली बात के लिए उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। ठीक कहा, सीईओ को परेशान करने की जरूरत नहीं। ओ नीच जाति वाली, तुम निकाली गई।
अच्छा तो बताओ मुझे, मैंने कौन सा नियम तोड़ा? निकालने का क्या आधार है? तुमने लाखों के बैग को नुकसान पहुंचाया, बार बार झूठ बोला, कंपनी की प्रतिष्ठा खराब की। तुम्हें निकाला जाना ही उचित है। ठीक है, चूंकि तुम दावा करती हो यह बैग लाखों का है, मुझे खरीदी की रसीद दिखा। अगर दिखा सकती हो मैं उचित मुआवजा दूंगी, सही है ना? क्या लाखों डॉलर के लिमिटेड एडिशन बैग के दस्तावेज होने चाहिए? बिल्कुल मेरे पास है, मैंने सालों पहले खरीदा था। रसीद कब की खो गई? इसके अलावा घर पर इतने सारे बैग्स में कौन हर रसीद संभाल कर रखता है? बिल्कुल सही, हम तो रसीदें खरीदने के बाद फेंक देते हैं। सही कहा, बस मान लो कि भुगतान नहीं करोगी, बहाने बनाना बंद करो। दिखा नहीं सकती? लो, यहाँ 3 है, सबका हिसाब किताब है। ये नैन्सी स्कॉट ने 3 बैग्स की रसीदें रखी। क्या यह तुम्हारा बैग नकली है? चूंकि तुम बेइज्जती चाहती हो, मैं सच सामने लाऊंगी। ये बस मेरी गरीब चचेरी बहन की बेटी है, तो ये रसीदें चुराई हुई होंगी। मैडिसन स्मिथ, तुम्हारी यह झूठ बोलने की हिम्मत! मैं एक रसीद तो छोड़ देती, लेकिन तुमने 3 ले ली। कभी सोचा नहीं था तुम इतनी दौलत परस्त हो। मैंने कभी इतनी बेशर्म शख्स नहीं देखी, तुमसे ज्यादा बेशर्म किसी को नहीं देखा। एकदम सही, अमीर लड़कियों की तरह रसीदें दिखा रही है, बड़े लोगों जैसा अकड़ दिखा रही है। जब तुम कहती हो मैंने रसीद, ठीक है तो चलो कोड स्कैन करके देखते हैं। खरीदार असल में कौन है? हर लिमिटेड एडिशन बैग में यूनिक कोड होता है जो खरीदार की पहचान बताता है। मैडिसन स्मिथ, हिम्मत है? हेज़ल, उसे दिखाने के लिए कोड स्कैन करो। ऐसे लोग आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। यह मेरे भाई ने दिया है, मैं तुम्हें क्यों वेरीफाई करने दूं? मैं खुद वेरीफाई करूंगी। ठीक है, अपना मत स्कैन करो, मेरा स्कैन करो। आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। यह ऑफिशियल वेबसाइट पर नैन्सी स्कॉट का नाम लिखा है। क्या यह नैन्सी का बैग असली है? नैन्सी, तुम तो कमाल हो, कल ही तो देखा था बूढ़े आदमी से चिपकी हुई। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी लिमिटेड बैग दिलवा लोगी। तो किसी मर्द से जुड़कर लाई हो? सोच रही थी इतनी गरीब लड़की लिमिटेड आइटम कैसे खरीद सकती है? HR वाले भी कमाल हैं, कैसे लोग भरते हैं यहाँ। अरे मैंने नहीं किया, यह तो साफ। क्या साफ? मत कहना यह तुम्हारा रिश्तेदार है। मैं तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को जानती हूँ, इनमें से कोई इतना अमीर नहीं। हमारी कंपनी में प्रेमिका का शब्द पूर्ण कानून है। उसने तुम्हें दिया इस्तीफा देने का मौका, क्योंकि आप नहीं छोड़ेंगे गरिमा के साथ। मैं सुरक्षा आपको जबरन हटा दें। हेलो, डिजाइन में गड़बड़ी है, अपनी टीम को यहाँ रखें उसे बाहर निकालने के लिए। मुझे छोड़ दो, मैं समस्या निर्माता नहीं हूँ। युवा प्रेमिका को पा यहाँ करियर की आत्महत्या, बस पहले ही छोड़ दो। उसे छोड़ दे। इस उत्पीड़न को किसने अधिकृत किया? सीनियर ग्रे, आप यहाँ क्यों हैं? मैं भी काम करता हूँ। एक और नया इंटर्न। आजकल हताश रूकी कठोर कार्य करते हैं। यह सब नाटक, जैसे तुम हो कंपनी के लिए। क्या आप सू की बहन है? यह सही है, मैं लाइम स्मिथ की बहन हूँ। क्या आपने मतिभ्रम से संबंधित छत प्रबंधक, उसकी तंत्रिका को देखो। ऐसे अहंकार सिर्फ सुरक्षा कॉल करें दोनों को दूर करने के लिए। प्रभावशाली ब्लास्टर, मैंने पहले ही मजाक किया है। मेरे श्रेष्ठ, जब वह आता है आप दोनों को निकाल दिया जाएगा। कौन है फैशन में परेशानी? कौन है फैशन ट्रेंड में उपद्रव कर रहे हैं? यह बुरा है, बहुत बुरा। अगर मैनेजर ने CEO की बहन को पहचान लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैनेजर साहब, ये दोनों इंटर्न हैं। इन्होंने CEO की छोटी बहन को नाराज करने की हिम्मत की। नतीजों से अनजान ये लोग इस आदमी को लाकर हमसे भिड़ गए। CEO की सगी बहन यहाँ मौजूद है। मिस सू, यह CEO की बहन है। स्वागत है। मैनेजर साहब, ये दोनों इंटर्न मुझे नाराज कर रहे हैं, तुरंत इन्हें निकाल दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई CEO की बहन को चुनौती देने की? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। बोलो, कैसे मरना चाहते हो? तुम खुद मौत को बुलावा दे रहे हो। मैनेजर साहब, आप जानते हैं मेरा भाई मुझे कितना लाड करता है। अगर उसे पता चला कि मुझे उसकी कंपनी में प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं तो शायद बच जाऊं, लेकिन उसका गुस्सा मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी। गार्ड्स, इन दोनों का हाल बेहाल कर दो। कोई है, इनका ध्यान रखो। अभी रुक जाओ, रुकने का अभी समय है, वरना मेरा एक फोन तुम्हारी नौकरी ले लेगा। मैनेजर, इस सोने की खदान से डरो मत। यह सिर्फ इंटर्न है, बिना किसी अधिकार के। समझते हो, एक बात से मैं निकल जाऊंगा। सिर्फ बातें, कोई काम नहीं। हेरिस का समर्थन मेरे साथ है। बताओ मुझे कैसे निकालोगे? ठीक है, अपनी औकात न जानने वाले हमेशा आजमाते हैं। फैशन विभाग के डायरेक्टर को बुलाओ। समझते हो हमारे डायरेक्टर को आसानी से समझते हो कंपनी किसकी है? वैसे भी नैन्सी स्कॉट को बचा रहे हो।
कहीं तुम उसके चापलूस नौजवान तो नहीं बूढ़ों के पैसे से? बस करो, उसका अपमान मत करो। ओह, सुन नहीं पा रही अपने छोटे प्रेमी की बात? अब बस करो, सब खड़े तमाशा देख रहे हो। सही समय पर आए सर। ये नए इंटर्न हेरिस के साथ हद पार कर गए। मैं सुधार रही थी पर इसने और इसके प्रेमी ने हाथ तोड़ दिया। यह कैसे संभव है? शांत रहें, मैंने पहले ही अपने भाई को सूचित कर दिया, वह रास्ते में है। जरूरत नहीं, ये छोटी सी समस्या नियंत्रण में है। लेकिन सब ठीक है, मैं अब यहाँ हूँ। वे तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे मिस्टर जोन्स। ये वो नए इंटर्न हैं जिन्होंने मिस्सू के डिजाइनर बैग को बर्बाद कर दिया और उन्होंने उन्हें नाराज करने की हिम्मत की। साफ कहूँ तो हमें इन्हें सीधे जेल में डाल देना चाहिए। बस करो, तुम हो अंधे मूर्ख। यह है गो कॉर्पोरेशन के श्री ग्रे। मिस्टर ग्रे, मेरे स्टाफ ने सही निर्णय नहीं लिया, कृपया हमें क्षमा करें। आज से मैं इस आदमी को यहाँ फिर नहीं देखना चाहता। समझ गया, उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। तुम्हें निकाला गया है। कृपया दया करें मिस्टर ग्रे, मुझे बख्श दे। गार्ड साहब, इसे यहाँ से बाहर खींचो। इसे मिस्टर ग्रे की नजरों के सामने न आने दो। वह इंटर्न, वह असल में ग्रे कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। ग्रे कॉर्पोरेशन एक वैश्विक दिग्गज है जिसके संसाधन स्मिथ परिवार को टक्कर देते हैं। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। छी, मेरा सिर घूम रहा है। नैन्सी, तुम्हारी हिम्मत मेरा मजाक उड़ाने की। मैडिसन, तुम्हें यकीन है तुम स्मिथ परिवार की युवा मालकिन हो? बिल्कुल, मैं स्मिथ परिवार की युवा मालकिन हूँ। नैन्सी, तुम सोचती हो ग्रेयर जी के साथ लटक कर बदतमीजी कर सकती हो? चाहे ग्रेयर जी तुम्हें कितना भी लाड़ प्यार दें, तुम असली स्मिथ उत्तराधिकारी जैसी नहीं हो। बस करो, नैन्सी का दर्जा मुझसे कहीं ऊंचा है। वो मैडिसन स्मिथ कोई छास नहीं है। डायरेक्टर जोन्स, उसने मेरा लिमिटेड एडिशन बैग प्रेस से बर्बाद कर दिया। इस मामले में आपको सफाई देनी होगी। सीईओ ने पास हुक्म दिया है युवा मालकिन की सुरक्षा का। श्री ग्रेयर, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आपकी साथी हमारी युवा मिस से माफी मांगे, तब हम मामला खत्म मानेंगे। मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि वह असल में स्मिथ परिवार की उत्तराधिकारी नहीं है। नैन्सी, बस करो, यह असली उत्तराधिकारी नहीं है। तुम दावा कर रही हो? हाँ, मैं असली उत्तराधिकारी हूँ। नैन्सी, अगर यही करती रही तो सबक सिखाने पर गुस्सा मत होना। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे सबक सिखाओगी। क्या संयोग है, मेरे भी 3 भाई हैं और वे किसी भी पल आ रहे हैं। मैडिसन स्मिथ, क्या तुम सच में चाहती हो खुद को स्मिथ परिवार की वारिस बताना? यहाँ क्या चल रहा है? इसके भी 3 भाई हैं। क्या यह सच में स्मिथ परिवार की असली वारिस हो सकती है? लेकिन इसका सरनेम स्कॉट क्यों है? मैंने सुना है असली वारिस को हाल ही में पहचाना गया। शायद उसने अभी तक सरनेम नहीं बदला। झूठ फैलाना बंद करो, मैं स्मिथ परिवार की असली वारिस हूँ। कुछ करो। माफ कीजिए श्री जी। किसने हमारी बहन को डराने की हिम्मत की? मरने का मन है? बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, तुम आ गए। माफ करना छोटी बहन, तुम्हें इंतजार करवाया। किसने हमारी बहन को परेशान किया? किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को परेशान करने की? यह वही थी, उसने युवा महिला का रूप धारण किया और हम सभी को धोखा दिया। तू कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उत्तराधिकारी बनने का नाटक करने की? असली युवा महिला से तुम्हारी सेवा करवाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्री स्मिथ, मैं गलत थी, मुझे वाकई पछतावा है। नैन्सी, चाची के लिए कृपया इस बार माफ कर दो। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? छोटी बहन, तुम फैसला करो, दूसरा भाई संभाल लेगा। तीसरा भाई तुम्हारे आदेश मानेगा। ऊहा, भूल जाओ इसे, उसकी माँ को काफी कष्ट झेलना पड़ा है। अभी चले जाओ, जाओ। तुम लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। मेरी बहन को ऐसा अन्याय सहने दिया। मैं तुम्हारी योग्यता पर सवाल उठाता। तुम सब नौकरी से निकाले गए। लेकिन श्री स्मिथ, बाहर जाओ। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? अरे बड़े भाई, सीनियर को हमेशा परेशान करना बंद करो। अगर सीनियर की मदद नहीं होती, मुझे सु मेडिसन द्वारा प्रताड़ित किया जाता। अरे बहन, तुम अभी भी इस दुनिया के लिए नादान। एक पुरानी कहावत है, अजनबियों की अचानक मेहरबानी से सावधान। भैया सही कह रहे हैं, तुम हमारी बहन से दूर रहो। अगर उसे डेट करना है, पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। अरे भाइयों, बेवजह मेरे सीनियर से दुश्मनी मत दिखाओ। बहन, डिनर का वक्त हो गया। दूसरे भैया और मैं तुम्हें बाहर ले चलते हैं। हम सीनियर भी साथ चलें। अच्छी बच्ची, मुझे तुम्हारे सीनियर से बात करनी है। तुम पहले अपने भाइयों के साथ जाओ। नैन्सी, भैया से बात करके मैं आ जाऊंगा।
हम लेकिन चलो चलते हैं। तुम्हारा भैया कौन है? कीमत कितने पैसे लोगे मेरी बहन से दूर रहने के? क्या मुझे पैसों का भूखा समझा है? मेरे भावनाएं जिंगशी के लिए सच्ची है। मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ। 1 लाख करोड़ हमेशा के लिए मेरी बहन से दूर रहो। इसे स्वीकार कर लो। 100 अरब डॉलर से तुम्हारी पूरी जिंदगी चल जाएगी, कभी पैसे की चिंता न। एरोल्ड ग्रे। ये लो 200 अरब डॉलर। श्री स्मिथ, मेरा अनुरोध है कि आप हमें परेशान करना बंद करें। बिल्कुल नहीं, साफ कह दे। मैं कभी नहीं मानूंगा तुम्हारी मेरी बहन से डेटिंग। चाहे जितना विरोध करो, मैं नैन्सी से शादी कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। तुम्हारी इजाजत की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ उसकी सहमति मायने रखती है। अरे इस बदमाश की हिम्मत देखो, ये बड़े भाई को चुनौती दे रहा है। ये अपनी औकात से बाहर की बात कर रहा है, पर इसके पास संसाधन है। इसने चुपचाप 200 अरब डॉलर कैसे जुटा लिए? बस एक अमीर घराने का लाडला बिगड़ैल बच्चा है। ये नामुमकिन है कि हम तीनों मिलकर इससे चालाकी न कर पाए। ये चालाक जरूर है। नैन्सी की कंपनी में काम करके लड़का लड़की अकेले काम करेंगे, दिन बीतने के साथ वो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। बस करो, हमें इस रिश्ते को रोकने का प्लान बनाना होगा। कोई विचार? मेरे पास एक प्लान है, जल्दी बताओ। मेरा एक ऐलान है, हमारे साथ 3 नए सदस्य जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय करा। ठीक है। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, तुम सब यहाँ क्यों हो? तुम्हारी तरह सपनों की खातिर और चमकने आए हैं। बिल्कुल सही। आओ मिलकर अपने सपनों के लिए मेहनत करें। तुम भी बड़े भैया? नहीं, मैं यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि तुम फोकस। वाह, चूँकि तुम सब एक दूसरे को जानते हो, अपने अपने कार्यस्थल चुन लो। सुनो बच्चे, अब से मैं तुम पर बाज़गी रखूंगा। अनुचित विचार छोड़ दो, वरना हम। तुम सुपरिवार वाले कितने फुर्सती हो। अरे नहीं, यह बुरा है। इन 3 ओवर प्रोटेक्टिव भाइयों के साथ मेरे शांत दिन खत्म हो गए। मेरे कंधे। मैं मालिश कर देता हूँ। छोटी बहन, कंधे दबाव ठीक है? बिल्कुल सही, धन्यवाद भैया। पर मेरी तकनीक। जब तक हम हैं, कोई बहन के पास नहीं आएगा। मैं जो भी बहन को देखे हम उनका पीछा करेंगे। डिनर का समय हो गया है, चलो चलते हैं खाने। चले साथ में। क्या चाहिए तुम्हें शाओमी? मैं गाड़ी चलाऊंगा। कुछ भी चुन लो, दूसरे भाई का पैसा है। मैं साथ खाऊंगा। है ठीक है। तो मैं। हैरोल्ड, हमारे साथ चलो। सुनो शाओमी, जब हम 4 भाई बहन साथ खाते हैं, अपने सीनियर को ला, उसे असहज कर दे। इसे छोड़। भैया सही कह रहे हैं, जल्दी करो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे अजीब नहीं लगेगा। मैं कई चीजों में अच्छा नहीं हूँ, पर तुरंत ढल जाता हूँ। बिल्कुल सही, चलो चलें। अरे सभी व्यंजन परोसे जा चुके हैं, भोजन का आनंद लें। धन्यवाद। नैन्सी, तुम बहुत पतली हो, ज्यादा मांस खाओ। शुक्रिया हैरोल्ड। अपनी प्लेट देखो, हम बहन को परोसेंगे। भाइयों का यही काम है। भैया, हैरोल्ड को परेशान मत कर, बस करो अब। मैं। हैरोल्ड, चलो चलें। रुको। भैया अब क्या करें? शाओमी तो सचमुच नाराज लग रही। दूसरे भैया, तीसरे भैया, क्या तुम्हें लगता है हम ज्यादा सुरक्षात्मक हो गए? सीनियर, माफ करना, मेरे भाई बस ज्यादा सुरक्षात्मक हैं। आखिरकार मैंने अभी गुजारा है एक असफल विवाह। वे निश्चित ही सहज महसूस नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह समझता हूँ। ये ऐसा ही है जैसे बेटी के वर को लेकर पिता का सख्त होना। शुरुआत में थोड़ी जांच सामान्य है, चिंता मत करो। मैं यकीन दिलाऊंगा वे मुझे स्वीकार करें। सीनियर। नैन्सी, क्या आपको 15 साल पहले याद है जब आपने बचाया था पहाड़ों में उस लड़के को? दादी ने कहा यह एंटीडोट काम करेगा। मुझे आपको अस्पताल ले चलने। धन्यवाद। मेरे परिवार वाले जल्द आएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का आप थे? इन सभी वर्षों में मैं आपको ढूंढता रहा, आपकी दया का कर्ज चुकाने, लेकिन फिर आप चले गए और संपर्क टूट गया। अब जबकि मैं ये मौका नहीं चूकूंगा, तो
कृपया मुझे एक मौका दे, आपको मेरा जीवन समर्पित करने का और जान बचाने के एहसान का। सीनियर, असल में नैन्सी, आपको अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं आपको समय दूंगा। इतना असाधारण व्यक्ति मेरा होना चाहिए था। नैन्सी स्कॉट, यह सब तुम्हारी गलती है। मेरी नौकरी चली गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। नैन्सी स्कॉट, अगर मुझे शांति नहीं मिलेगी तो तुम मेरे साथ मरोगी। नैन्सी, सावधान। दीदी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भैया, यह सब मेरी गलती है। उसे सिर्फ इसलिए चोट लगी क्योंकि मेरे कारण। नैन्सी, चिंता मत कर, वह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या वह ठीक है? सर्जरी सफल रही, अब वह खतरे से बाहर है। शुक्र है। उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उसे देखने जाती हूँ। शायद हमें उसे देना चाहिए एक मौका। भैया, क्या यह लड़ाई तुम्हें जोड़ पाई? मैं सिर्फ हमारी बहन की खुशी। अरे भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया। भाई, कहने की जल्दबाजी मत कर। देखो, हमने मंजूरी नहीं दी तुम्हें बहनोई बनाने की। कम से कम परीक्षण अवधि तो पूरी कर, ऐसे रिश्ते के नाम लेने से पहले। मतलब आप कह रहे हैं आप मुझे झाउशी को मनाने की इजाजत दे रहे हैं? चूंकि तुमने हमारी बहन को बचाया, हमने तय किया है तुम्हें एक मौका देने का। लेकिन साफ कहूँ तो अगर तुमने हमारी बहन के साथ थोड़ी सी भी बेइज्जती की, मैं सबसे पहले तुम्हारे पीछे पड़ूंगा। ये हो ही नहीं सकता। मैं और नैन्सी दिल के साथ ही है। मुझे लगता है मैं अभी भी उसके लायक नहीं हूँ। भाइयों, तुम यहाँ क्यों हो? अरे, उसने तुम्हें बचाया था, इसलिए उसकी खबर ले रहे हैं और आभार जता रहे हैं। तुमने फिर से उसे परेशान तो नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना बच्चे? सुनो नैन्सी, तुम्हारे भाई मेरे साथ बहुत अच्छे रहे। नैन्सी, मुझसे शादी कर लो। भैया शांत हो जाओ। भैया जल्दबाजी मत करो। पीछे हटो। भैया आराम से। भाई, नैन्सी, मैं तुम्हें हमेशा संजो कर रखूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। अरे, वह हमारी छोटी बहन है, उसे मुश्किलों का खेल दिखाना चाहिए, जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए। मुझे माफ करो, मैंने जल्दबाजी कर दी। हमारा प्रपोजल होना चाहिए था धूप में चमकते हुए, फूलों से घिरा हुआ, न कि इस बेजान अस्पताल में कड़वी यादों के साथ। बेवकूफ, मजाक कर रही थी। चलो ना, मुझे अंगूठी नहीं तो शादी नहीं। हाँ, यह लड़का क्यों मुझे परेशान करता है? बिल्कुल सही। वह मेरे नसों पर चढ़ गया है। अगर बहन का दिल न टूटता, मैं पहले ही पीट चुका होता। हमारी नाक के नीचे प्रपोज कर रहा है, शर्मनाक। यह साफ साफ चुनौती है। बिल्कुल सही, पूरी तरह से उकसाना। कैसा रहेगा परिवार में शामिल करने से पहले हम तीन भाई उसे थोड़ा सबक सिखाएं? मैं तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं। भावी जीजाजी, हाँ, कैसा रहेगा हम तीनों का जीवन के बारे में बातचीत हो? भैया, दूसरे भाई, तीसरे भाई, दया करो। अरे, उसे मत सताओ।